अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द कंप्लीट 1 आवर टेलविंड सीएसएस क्रैश कोर्स। दोस्तों, ये टेलविंड सीएसएस का एक ऐसा कोर्स है जो भी न्यू बंदे हैं सीखने वाले, चाहे उन्हें पहले रिएक्ट का इतना खास नॉलेज नहीं है, चाहे उन्हें नेक्स्ट जेएस का इतना खास नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको सीएसएस आती है और अब वो टेलविंड सीएसएस पे स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आप इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, तो ये प्रोजेक्ट है जो आप इससे एक जो लेक्चर है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट भी बनाओगे। इसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन, इसके फंडामेंटल क्लासेस, इसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, मतलब ए टू जी। अगर आप वाकई में टेलविंड सीएसएस सीखना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स है। ना मुझे व्यूज चाहिए आप लोगों से, ना मुझे आप लोगों से लाइक्स चाहिए, लेकिन अगर आप टेलविंड सीएसएस सीखना चाहते हो ना, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको सही से सीख लेते हो तो एट द एंड आपको टेलविंड सीएसएस के साथ प्रोजेक्ट्स बनाना आ जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट है जो हम इसमें बनाना सीखेंगे। इसको पहले स्क्रॉल कर लो तो ये हमारे पास एक सिंपल 1 पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं, स्किल पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम उस सेक्शन के ऊपर भी स्विच हो रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो नैव बार है ये स्टिकी है, मतलब स्टिकी नैव बार। इसके अंदर स्टिकी का मतलब होता है इसने हेडर के साथ जुड़ के रहना है। और अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये फुली रिस्पॉन्सिव है। इसके अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप इसके अंदर ये टॉगल नेविगेशन बार किस तरह से लगा सकते हो। ये देखें, ठीक है, क्लिक किया, ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टेलविंड सीएसएस के अंदर किस तरह से बना सकते हो। उसके बाद ये माई स्किल्स है, प्रोजेक्ट है, इसके बाद कॉन्टैक्ट मी वाला फॉर्म है। तो एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा टेलविंड सीएसएस। और ये इस तरह से है कि मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को टेलविंड सीएसएस लिखना जो है वो सिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप लोग मेरा चैनल पहले तो विजिट कर रहे हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप देख लें। 1 आवर सीएसएस कोर्स, 1 आवर एचटीएमएल कोर्स, 1 आवर रिएक्ट जीएस, 1 आवर नेक्स्ट जीएस। अगर आप उनमें से किसी को भी सीखना चाहते हो उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो टेलविंड सीएसएस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो प्लेन एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस के अंदर, जिस तरह से मैं अभी आपको सिखाऊंगा प्लेन एचटीएमएल के अंदर। मतलब चाहे आप लारावेल डेवलपर हो, चाहे आप रिएक्ट जेएस डेवलपर हो, चाहे आप किसी भी और कोडिंग लैंग्वेज के साथ आपका वाबस्ता है, इवन आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो, लेकिन आप टेलविंड सीएसएस सीखना चाहते हो, तो इसका जो मेन लॉजिक है, जो इसका मेन ग्रिप है, वो है इसकी क्लासेस। कि उन क्लासेस को हमने एग्जैक्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस क्लास का क्या मतलब है, खुद से क्लास को फाइंड करनी है तो उसको हमने किस तरह से करना है। मैं प्लेन एचटीएमएल फाइल के अंदर इसका सिंपल सीडीएन लगा के आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट सिखा दूंगा। इसके बाद आप लोगों का स्किल लेवल ये होगा कि आप टेलविंड सीएसएस के अंदर प्रोजेक्ट्स करने लग जाओगे। फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि आपने रिएक्ट जेएस के अंदर इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपने नेक्स्ट जेएस के अंदर आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, या अदरवाइज आप कोई डायरेक्ट टेलविंड सीएसएस का सीएलआई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपने उसको किस तरह से करना है, वो लास्ट पे मैं आपको सारी इंस्टॉलेशन समझा दूंगा कि जब आप टेलविंड सीएसएस के अंदर काम कर रहे हो तो आप किस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप किस तरह से इसको प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारे पास है टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट। ये क्या है? रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट इवन लिविंग योर एचटीएमएल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेलविंड सीएसएस की मदद से आपने अपनी एचटीएमएल फाइल को नहीं छोड़ना। आपने अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर रहते हुए कंप्लीट सीएसएस लिख लेनी है, ठीक है? और इसके अंदर सम टाइम इस तरह से होगा कि आप इसके अंदर कुछ प्रोग्रामेटिकल चीज़ें, जिस तरह से आपको किसी चीज़ को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, तो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो बिल्ट इन क्लासें हैं वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप गूगल पे सर्च करो तो अभी जो टेलविंड सीएसएस है ये हाईली इन डिमांड है। एक वक्त था कि बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा हाईली इन डिमांड था, वो अभी भी है। बूटस्ट्रैप के ऊपर भी जो एक कोर्स है वो आने वाला है, 1 आवर बूटस्ट्रैप क्रैश कोर्स। उसके अंदर भी मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्डिंग सिखाऊंगा विद बूटस्ट्रैप। लेकिन अभी का जो लेक्चर है ये आजकल की जो सबसे मॉडर्न है वो है टेलविंड सीएसएस, जिसको बहुत सारी कंपनीज रिक्वायर कर रही हैं। ये टेलविंड सीएसएस है, इसका फ्रंट पेज है। अगर यहाँ पे आओगे तो आपके पास लिखा हुआ है बिल्ड फॉर मॉडर्न वेब, और ये बाकी जो नीचे आपके पास चीज़ें आ रही हैं और इसकी कलर स्कीम और बाकी चीज़ें। आपने क्या करना है, आपने आ जाना इसके डॉक्स के अंदर।
इसके डॉक्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे इसकी सारी इंस्टॉलेशन लिखी हुई है। अब मैं आपको डायरेक्ट पहले इंस्टॉलेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं की हुई, आप डायरेक्ट इसको किस तरह से सीख सकते हैं। तो आपने लिखना है play.tailwind.css। इस अपने एड्रेस को लिखना है तो ये आपके पास आ जाएगा एक मतलब कोड एडिटर आ जाएगा। इसके अंदर आप कंप्लीट टेलविंड CSS लिख सकते हो। अब देखो CSS लिखने के लिए सिंपल एक मैं डिव लगाऊंगा, डिव को कर दिया क्लोज यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लूँगा एक h1 का टैग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करा। अब ये जो हमारे पास डिव है इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे क्लास, इसको लगा दूंगा BG रेड और मैं इसको लगा दूंगा 500। अब देखो मैंने कोई इसके अंदर एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल नहीं की, जस्ट मैंने एक CSS की क्लास इस्तेमाल की, HTML की क्लास इस्तेमाल की टेलविंड CSS की, तो उसने रेड कलर लगा दिया। अब मुझे टेक्स्ट कलर वाइट चाहिए तो सिंपली मैं लिखूंगा टेक्स्ट वाइट, मेरा टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। मुझे इसको पैडिंग देनी है तो मैं जस्ट PD लिखूंगा और डैश दे दूंगा 4। इसके ऊपर जो मेरी पैडिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। उसको हम P-4 कर सकते हैं कि पैडिंग 4, तो आपकी हर तरफ से जो पैडिंग है इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। सेम इस तरह से आपने फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ाना है, आपने इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है, कुछ भी आप इसके ऊपर करना चाह रहे हो आप बहुत ही ईजी वे के अंदर इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपको अपनी HTML फाइल को लीव नहीं करना। दिस इज द पावर ऑफ टेलविंड CSS। अभी मैं आपको कंप्लीट टेलविंड CSS के फंडामेंटल सिखाऊंगा। आपने क्लासेस किस तरह से लगानी है, कौन सी क्लास का क्या मतलब है, आपको कितनी CSS आनी चाहिए और आपने इसकी मदद से कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इसकी जितने भी ये डॉक्स हैं, इसमें जितने भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं वो आपको सारे मैं कवर कराऊंगा। स्टाइलिंग, ओवर इफेक्ट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसके अलावा नीचे आ जाएँ, मैं आपको इसके अंदर कॉलम करवा दूंगा, फ्लोट करवा दूंगा, डिस्प्ले, इसके अलावा पोजीशन जितनी भी है वो इसके अंदर आपको करवा दूंगा। ओवरफ्लो है, फिर इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स है, जितने भी इसके जो मेन चीज़ें हैं, जो कोर है इसकी, वो मैं आपको कंप्लीट सिखा दूंगा ताकि आप लोगों को कभी भी टेलविंड CSS के अंदर वो जो मुश्किलात आती हैं वो ना आए। लेकिन एट द एंड अगेन अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब भी आप किसी भी स्किल के अंदर मास्टर कर सकते हो, तो आपने इसकी मदद से अपने प्रोजेक्ट बनाते रहना है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो जितने भी फंडामेंटल हैं पहले उसको सीखते हैं, फिर उसकी मदद से फिर हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो आपको खूबसूरत सा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है हम ये बनाएंगे और इसके फ़ौरन बाद मैं आपको सारी इंस्टॉलेशन इसकी मैं समझा दूंगा। ये भी मैं आपको इंस्टॉलेशन के साथ ही समझाऊंगा कि प्लेन HTML के अंदर जब आपका ये टेलविंड CSS का कोर्स एंड होगा, एट द एंड मैं आपको फिर रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट जेएस के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है, वो आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। अगर आप खुद से सीखना चाहते हो तो ये इंस्टॉलेशन लिखी हुई है, ये यूजिंग विट, यूजिंग पोस्ट CSS, टेलविंड CLI फ्रेमवर्क जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं आप इनको देख सकते हो। प्लेन CDN, तो ये CDN की मदद से मैं आपको ये प्लेन CDN की मदद से कंप्लीट प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। आई होप आपको जो टेलविंड CSS का कोर्स है वो कंप्लीट समझ आएगा। अब बगैर किसी देर के हम इसकी जो फंडामेंटल है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने ये play.css के अंदर और ये सारा जो कोड है वो डिलीट करते हैं। आप डायरेक्टली जो है इनका CMS वहाँ पे आप इसको देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसके बाद फर्दर आप इसमें से जो आपके रिलेटेड हैं जिस तरह से फ्लैक्स बॉक्स हो गया, कुछ चंद यूटिलिटी क्लासेस, उनका आपने जो इस्तेमाल भी सीख लेना है, उनको याद भी कर लेना है। बाकी इसका एक प्लगइन हमारे पास आता है, ये यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है और VS के अंदर उसकी एक्सटेंशन होती है और बाकी भी ऑलमोस्ट कोड एडिटर के अंदर है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, एक हमने डिव ली और डिव के अंदर हमने एक लिया H1 का टैग। H1 का टैग लेने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लर्न कोड विद अस और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया और यहाँ पे हमने डिव को भी क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब देखो हमने सिर्फ डिव लगाई और H1 का टैग लगाया, कोई हमने यहाँ पे CSS नहीं लिखी। ये इसके अंदर CSS ये वाली जो फाइल है इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। हम जस्ट इसके अंदर क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्लास लिखेंगे, इसका मैं दूंगा BG मतलब बैकग्राउंड डैश रेड और फिर आपने कंट्रोल और स्पेस को इकट्ठा प्रेस करना है, ये आपके पास सजेशंस आ जाएंगी। ये हमारे पास आ रहा है BG रेड और इसकी जो मतलब ट्रांसपेरेंसी है वो 800। आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो ये रेड कलर का लग जाएगा। उसके बाद अगर इसको पैडिंग लगानी है तो आप यहाँ पे पैडिंग लिखोगे या आप इसको PD लिख दोगे, तो आपको नीचे मतलब आप कुछ भी आपने लगाना ना तो आपके पास यहाँ पे नीचे बहुत सी सजेशंस आ रही होंगी। बाकी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहाँ थे वो भी आपको समझाता हूँ। अब इस टेक्स्ट का कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसका टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, यहाँ पे इसका टेक्स्ट वाइट होगा।
फिर इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो वो भी आप सेम इसी तरह से फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके यहाँ पे। अब ये इसकी है डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन, कंपोनेंट्स, अपग्रेड, ये हमारे पास है कोर कंसेप्ट, स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये अब आपको यहाँ पे ना सारी अपनी गाइड देगा कि आप इसके अंदर मार्जिन किस तरह से लगाओगे, साइज़ेज़ किस तरह से लगाओगे, श्रिंक किस तरह से लगाओगे। और इसके बाद आप नीचे आ जाओ तो ये आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एस्पेक्ट रेशियो लेआउट्स के लिए, और ये आगे आपके ब्रेक पॉइंट जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ भी आपने इसके अंदर सीखना है ना, तो आप यहाँ पे जाके इसकी एक-एक चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरह से आपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेक करना, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पे आएँगे, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट एसएम, टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट एलजी। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एलजी को लगाएँगे तो ये हमारे पास कितना है 18 पिक्सल। तो हम सिंपली यहाँ पे आएँगे और इसको हम क्लास लगा देंगे। हमने इसको क्लास लगाया और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट और डैश एलजी, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरे पास है टेक्स्ट एसएम और टेक्स्ट एलजी, ठीक है। टेक्स्ट एलजी लगाया यहाँ पे, या इसको हम टेक्स्ट एसएम लगा देते हैं ताकि हमारे पास या पीछे जो क्लास लगी हो हम उसको भी कॉपी कर सकते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट एसएम आ गया, इसलिए हम रिव्यू कर गया तो हमारे पास बिल्कुल टेक्स्ट संभाल हो गया। और अगर यहाँ पे मैं एक्सएल कर दूँ, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी यूटिलिटी क्लास होगी तो नहीं, ये मेरे पास है 2XL। अगर आपने डबल एक्सएल करना तो आप इसको करोगे 2XL। अगर आपने इसको ज़्यादा बड़ा करना तो आप इसको यहाँ पे कर दोगे 3XL, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे तो 3XL ये कर देगा। ठीक है, एक दफ़ा आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को लाज़मी पढ़ना है ताकि आपको पता चले। कोई भी क्लास याद करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दफ़ा आप यूज़ करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये जो है हिफ्ज़ होती जाएँगी। अब उसके बाद ये मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट अलाइन है। अब हमें सेंटर में चाहिए तो ये टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट। अब मुझे चाहिए टेक्स्ट सेंटर, तो सिंपली ये वाली क्लास में इसके ऊपर लगा दूँगा। यहाँ पे मैं लगा दूँगा इसको टेक्स्ट, और मैं उसके बाद डैश लगा दूँगा इसको सेंटर, तो ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाएगा। और अगर मुझे ये लेफ़्ट पे चाहिए होगा तो मैं सिंपली इंस्टेड ऑफ सेंटर मैं इसको कर दूँगा लेफ़्ट, और अगर मुझे ये राइट पे चाहिए होगा तो मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट राइट, कि ये मेरा टेक्स्ट राइट पे चला जाएगा। सेम ये वाली सारी क्लासें, फिर इसको आप टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट जस्टिफाई कुछ भी लगाना चाहो आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ़ॉन्ट कलर। अगर आप इसके ऊपर कलर लगाना चाहते हो तो ये हमारे पास टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट रेड, कुछ भी आप कलर लगाते हो तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। अब मैं इसको ग्रीन कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे टेक्स्ट डैश ग्रीन, और ये मेरे पास इसके आगे ओपेसिटी कि 100, 200, 300, 400 कहाँ पे आप लगाना चाहते हो। तो मुझे ये वाला कलर पसंद है 500 तक, तो मैं इसको यहाँ पे लगा के, और सेव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली ये इसको सेव कर रहा है। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट कलर इसका लग गया। आप नीचे इसको शो मोर करोगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म की क्लासेज आ जाएंगी। ऑरेंज कलर लगाना है, अगर आप अपना कस्टम कलर लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। और मज़ीद आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि कस्टम कलर आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ये हमारे पास नीचे अगर हम आएँ तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर बॉक्स शैडो लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट शैडो लगाना चाहते हैं, ओपेसिटी लगाना चाहते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं, फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो आप एक ही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलर्स भी आगे हो गया। उसके बाद हमारे पास है एडिंग कस्टम स्टाइल। अब कस्टम स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे आप इसको अलग से कोई पिक्सल लगाना चाहो तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। जिस तरह ये आपके पास आ रहा है, अगर मैं इसको बीजी अपनी मर्ज़ी से कोई लगाना चाहूँ, ये मैंने बीजी इसको लिखा हुआ है। और ये उसके बाद हमें कह रहा है कि आपने डैश लगाना है। डैश लगाने के बाद आप यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे कोई भी कलर लगाओगे तो आपका कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये ब्लैक कलर लग गया। अब मुझे यहाँ पे कोई और कलर चाहिए, मिसाल के तौर पे हम कोई भी रैंडम कलर का कोड लगा देते हैं, ये वो वाला कलर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अपना कस्टम कलर जो है वो भी लगा सकते हो, कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ भी लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इसको फिल करना चाहो, एनिमेशन लगाना चाहो, तो आप एक-एक चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको कुछ इसकी सिंपल चीज़ें बताई। अब हम इसकी जो लेआउट्स है उसको अच्छे से समझते हैं। अब हम सीखेंगे टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करना। दोस्तों, टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अगर तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर तो इसकी इंस्टॉलेशन और तरह से होगी। अगर आप कर रहे हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर तो अलग सी होगी। अगर आप लारावेल के अंदर या इसको आप यूज़ कर रहे हो प्लेन एचटीएमएल सीएसएस के अंदर, तो सब के अंदर इसको जो सेटअप करने का प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी इसकी स्टाइलिंग और इसकी स्टाइलिंग की क्लासेस। चाहे आप प्लेन के अंदर यूज़ करो, चाहे आप इसको किसी फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ करो।
जब भी आपने इसको इंस्टॉल करना है या इसकी इंस्टॉलेशन आपके पास सामने सीधी सीधी लिखी होगी, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करोगे और आपको पता नहीं क्या जो है ना वो मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले आपको प्लेन जो सीडीएन है उसकी मदद से कंप्लीट प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। फिर इसको जो सेटअप करना है वो यूजिंग विट, यूजिंग पोस्ट सीएसएस, टेलमेन सीएलआई, ये आपको मैं सारी इंस्टॉलेशन लास्ट में समझा दूंगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। अभी भी ये जो मैं आपको सिखाऊंगा वो भी इंस्टॉलेशन है, लेकिन ये इंस्टॉलेशन ऐसे है कि आप चाहे नेक्स्ट जेस के अंदर काम कर रहे हो, रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हो, या अभी आप इंस्टेंटली टेलविन सीएसएस पे आए हो, पहले आपको टेलविन सीएसएस का पता ही नहीं था, लेकिन आपको एचटीएमएल की फाइल तो बनानी आती होगी ना, तो मैं उस एचटीएमएल की फाइल के अंदर आपको कंप्लीट जो टेलविन सीएसएस है वो समझा दूंगा। उसके बाद है इसको सेटअप करना, वो आप विट के थ्रू, पोस्ट सीएसएस, सीएलआई, ये आपके पास हजारों फ्रेमवर्क आ रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट जेएस के अंदर करना चाहो, सॉलिड जेएस के अंदर, लारावेल, नेक्स्ट एंगुलर, किसी के अंदर भी कर सकते हो। मैं इसको क्यों सिंपल एचटीएमएल के ऊपर समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से जितने भी डेवलपर्स होंगे उनको एचटीएमएल तो आती होगी। हाँ, अगर मैं सिखा दूं नेक्स्ट जेएस के ऊपर, तो जो नेक्स्ट जेएस वाले हैं वो तो सीख लेंगे, लेकिन जो एंगुलर वाले वाले हैं वो नहीं सीख सकेंगे, जो लारावेल वाले हैं वो नहीं सीख सकेंगे। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा विद प्लेन एचटीएमएल। आपने प्लेन एचटीएमएल के अंदर क्लासेस किस तरह से इस्तेमाल करनी है, और एट द एंड आपने ये वाला प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेटअप है वो आपको समझा दूंगा। फिर आपने सेम तरह की क्लासेस लगा के, मतलब आपको 100% समझ आ जाएगी कि हमने इसके बाद नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, रिएक्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल तो सिर्फ क्लासेस ही करनी है ना, इसलिए आ जाता हूँ यहाँ पे मेरे पास है प्लेन सीडीएन। सबसे पहले यूजिंग विट, यूजिंग पोस्ट सीएसएस, टेलविन सीएलआई, फ्रेमवर्क गाइड और प्लेन सीडीएन। आपने सिंपली प्लेड जो सीडीएन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास पूरी जो इसकी फाइल है वो आ रही है। इसके नीचे ये भी आपको टेम्पलेट आ रहा है। अगर आपने इसके अंदर अपनी कस्टम सीएसएस भी लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले ये बॉयलर प्लेट है, हमने इसी को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपल आ जाएंगे वीएस के अंदर, और वीएस के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी एक फाइल एचटीएमएल की लेके उसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे, ताकि हम इंस्टेंटली टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर सके। ठीक हो गया। यहाँ पे वीएस ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर हो गया, मैंने इसको इंस्टॉल में करना था यहाँ पे, और ये बस प्रोजेक्ट है तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मेरे पास होगा एक HTML का फोल्डर, ये वाला टेलमेंट सीएसएस का, इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल इसके अंदर क्या है कि ये आपके पास एक इसका सीडीएन लिंक लगा हुआ है, आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई भी क्लास अप्लाई करोगे, जिस तरह से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बीजी और रेड, और साथ में 100 लिख देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा, इसका जो कलर है वो मेरे पास रेड हो जाएगा, सेम उस जो सैचुरेशन है उसके अंदर। एक आपके पास ये वाला है, ठीक है, आप इसकी मदद से भी लगा सकते हो। सेकंड क्या, अगर आप इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ना नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे HTML सॉरी HTTPS/CDN, और CDN लगाने के बाद आप लिख सकते हो .tailwind css.com। अब ये वाला लिंक भी लगा सकते हो, इसके ऊपर भी आपकी जो CSS है वो पूरी तरह से अप्लाई होगी, वो आपकी CSS पूरी तरह से अप्लाई हो रही है। लेकिन मैं इसको जो इसका इसका ऑफिशियल लिंक है वो इसके ऊपर रहने दूंगा, ताकि जो इसकी लेटेस्ट प्रैक्टिसेस है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हो। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आओ आप, जो हमारे पास बना हुआ है, अब इसको देखो। अब सबसे पहले हमारे पास एक साइड पे आ रहा है टाइटल, मतलब इसको आप लोगो बोल सकते हो, और सेकंड साइड पे हमारे पास आ रहे हैं मेन्यूज। अब आ जाएंगे हम टेलविन सीएसएस के अंदर, तो इसके अंदर हम सबसे पहले लगा देंगे एक नैव का टैग। नैव का टैग लगाने के बाद इसके अंदर हम लगा देंगे इसको क्लास, जहाँ पे अब क्लास इसको हम लगा देंगे सबसे पहले बीजी वाइट, इसका बैकग्राउंड हमारे पास वाइट हो जाए। फिर इसको हम लगा देंगे शेडो, कि इसके ऊपर एक शेडो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। जब शेडो इम्प्लीमेंट हो जाए, साथ में उसको हम लगा देंगे स्टिकी,
कि ये क्लास हमारे पास स्टिकी भी हो जाए। फिर उसको हम लगा देंगे यहाँ पे टॉप डैश जीरो, कि वो टॉप से जीरो भी हो जाए, और साथ में हम उसको लगा देंगे Z50। ठीक है, उसका जो जेड इंडेक्स है वो 50 हो जाएगा। इसको सेव किया, उसके बाद इसके अंदर हम एक ले लेंगे डिव, और यहाँ पे डिव डिव के अंदर हम लगा देंगे एक का टैग, और ए टैग के अंदर हम इसका लिख देंगे बाबर अली, यहाँ पे बाबर अली, और एक और इसके नीचे हम डिव ले लेंगे, और इस डिव को हम ऐसे छोड़ देंगे। इसके अंदर सिंपल हम लगा लेंगे ए का टैग, सबसे पहले इसका लिख दे दूंगा इसको मैं अबाउट का, अबाउट, और यहाँ मैं मेन्यूज का लिख दूंगा अबाउट। अब सेम उसी तरह से मैं इसके अंदर जो अलग मेन्यूज हैं वो ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा स्किल्स, स्किल्स के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोजेक्ट्स, और फिर हम कर देंगे कॉन्टैक्ट। स्किल के अंदर यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको स्किल्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट्स, और फिर मैं कर दूंगा इसको कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया, ये मैंने डिफरेंट जो इसके अंदर मेन्यूज है वो लगा लिए। ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करूंगा अपनी फाइल को, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रही है। मेरे पास स्टिकी स्टिकी क्लास लग गई, बाबर अली स्टाइल हो गया, लेकिन मेरे पास जो मेन्यूज है उनको स्टाइल करने वाला रहता है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, ताकि इसकी आप लाइव जो अपडेट्स हैं वो देख सकें कि हम जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं इसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम जूम कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, ताकि ऊपर से आप रिजल्ट भी देख सको। ठीक हो गया। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। मेरा मकसद मेन पता है क्या, आपको लाइव इसकी ना वो दिखाना, कि लाइव हम जब इसको हम चलाते हैं ना इसको, तो आपको किस तरह से वो चीज़ें नज़र आती हैं। अब सबसे पहले आ जाएंगे जो हमारे पास लगा हुआ है इसकी मेन डिव, जिसके अंदर हमने ए का टैग भी लगाया है, और जिसके अंदर हमने मेन्यूज वाली डिव भी लगाई हुई है। सबसे पहले इसको हम लगा देंगे क्लास। अब इसको हम क्लास लगा देंगे सबसे पहले मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम डैश डब्ल्यू, उसको विड्थ लगा दो, मैक्सिमम विड्थ 7x, और हम इसको लगा देंगे एल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसको हम लगा देंगे एम एक्स डैश ऑटो, कि मार्जिन इसका जो लेफ्ट और राइट से है, हॉरिजॉन्टल जो मार्जिन है वो इसका ऑटो हो जाए। फिर उसको हम लगा देंगे पी एक्स, जिसको पैडिंग है लेफ्ट और राइट से, वो इसको लग जाए 4। फिर फ्लैक्स हो, कि इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स हो जाए। जब इसका डिस्प्ले हम फ्लैक्स लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे। और ये जो हमने डिव यहाँ पे क्लोज किए ना, इस डिव को हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये मेन्यू में अलग से स्टाइल करने पड़ेंगे। इसको मैं इसके बाद करूँगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये मेन्यूज आ रहे हैं। अब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया, बाबरली मेरे पास यहाँ पे आ गया, और जो मेन्यूज है मेरे जो है उस साइड पे चले गए। अब जस्टिफाई कंटेंट में लगाऊंगा यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे फ्लैक्स जस्टिफाई, जस्टिफाई डैश बिटवीन। अब जस्टिफाई बिटवीन का मतलब होता है कि एक मेन्यू हमारा दूसरी साइड पे चला जाए, और दूसरा जो उस लेफ्ट राइट तरफ मूव हो जाए। फिर हम इसको कर देंगे आइटम सेंटर्स, कि आइटम जो है वो आपके सेंटर में रहे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप एच को लगा देंगे 16, जो इसकी हाइट है वो मेरे पास बन जाए 16, तो हाइट इसकी 16 बन गई, और ये मेरे पास जो टाइटल है वो भी आ गया। अब इस टाइटल को हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, इसके हम यहाँ पे लेंगे क्लास। क्लास उसको सबसे पहले जो मैं क्लास लगाऊंगा वो इसको लगाऊंगा, इसका जो टेक्स्ट है वो 2XL हो जाए, मतलब अब जो इसका ऑलरेडी टेक्स्ट है ना उससे ये बड़ा हो जाए, 2 गुना बड़ा हो जाए। फिर उसके बाद हम लगा देंगे फाउंट इसका, और हम इसको लगा देंगे बोल्ड, ये फाउंट इसका बोल्ड हो जाए। फिर उसको हम कर देंगे टेक्स्ट इसका हो ब्लू कलर के अंदर, और उसका जो शेड है वो मेरे पास हो 600 के अंदर, ताकि मेरे पास एक ब्लू कलर लग जाएगा इसके ऊपर। इतना लिखा। फिर आ जाएंगे नीचे मेन्यूज वाले डिव के अंदर, इसको लगा दूंगा मैं क्लास, एक इसको मैं क्लास लगा दूंगा हिडन। अब हिडन लगाने से क्या होगा कि ये मेरे पास शो नहीं हो रही होंगे। फिर उसको लगा दूंगा एम डी डैश फ्लैक्स, यहाँ पे। ठीक हो गया। फिलहाल इसकी हिडन में यहाँ पे हटा देता हूँ, ताकि हम इसको एकदम स्टाइल कर लें। मैं इसको यहाँ पे एम डी डैश फ्लैक्स, यहाँ पे। ठीक हो गया। ये क्लास लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक और सेकंड क्लास इम्प्लीमेंट करूँगा, इस पर हम लगा देंगे यहाँ पे मीडियम फ्लैक्स, यहाँ पे मीडियम फ्लैक्स। ठीक हो गया, एम डी फ्लैक्स। और उसके बाद इसको हम लगा देंगे यहाँ पे स्पेस, इनके दरमियान स्पेस कितनी होगा इसको लगा दूंगा डैश एक्स, एक्स एक्सेस से 6 इसकी स्पेस हो, ताकि इसकी जो मेन्यूज हैं उनके दरमियान एक प्रॉपर जो है वो स्पेस आ जाए। ठीक हो गया।
फिर ये हमारे पास मेन्यूज हैं, तो इनको मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्लास। इसको मैं लगाऊंगा कि जब भी इनके ऊपर होवर किया जाए, यहाँ पे होवर करें, देन क्या करो, जो इसका टेक्स्ट है वो हो जाए ब्लू कलर का, और उसकी जो मतलब जो टेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि सैचुरेशन वो 600 हो। होवर करेंगे तो इस तरह से मेरे पास आएगा। अब सेम ये वाली क्लास में कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद मैं लगा दूंगा सब के ऊपर। ठीक हो गया, सब के ऊपर लग गया। मैं जिस भी मेन्यू के ऊपर होवर करूंगा, मेरे पास सेम तरह से उस मेन्यू के ऊपर होवर जो है वो आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिव भी क्लोज होगी, ये हमारे पास ठीक हो गया। और ये हमने डिव भी क्लोज किया, इसके अंदर मैनेज भी लगा दिए। अब इसके अंदर एक और हम लेंगे, एक बटन का टैग। यहाँ पे बटन का टैग लिया। अब ये जो बटन है ना, इसको हम क्लास लगा देंगे यहाँ पे, कि मीडियम जो हमारे पास डिवाइसेज हैं उसके ऊपर ये हिडन रहे। हिडन रहे, और हिडन रहने के बाद क्या करो, इसको आप एक लगा दो आईडी। और आईडी में इसको लगा दूंगा कि ये इसके ऊपर नैब डॉट डैश टॉगल। ठीक है, हमने उसको टॉगल लगा दी। फिर इसके अंदर हम लगा देंगे एसवीजी। अब एसवीजी जो है वो मुझे उसका प्रॉपर जो है वो कोड याद नहीं है, तो मैं इसके लिए एसवीजी मेरे पास मौजूद होगी, तो उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा जो है वो झंझट से ना गुजरूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट करा, आपको मैं समझा दूंगा कि एसवीजी जो उसको हमने किस तरह से स्टाइल करना है। यहाँ पे मैं एक एसवीजी लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हमारा अलाइन कर देते हैं। अब इसको क्लास जो हिडन लगाई उसके एक दफ़ा हटा के देखते हैं हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। मैं हमारे इधर यहाँ पे ये मेरे पास टोगल मेन्यू आ रहा है। ठीक हो गया। अब इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसको हिडन लगा दूंगा कि ये मेरे पास शो ना हो मीडियम डिवाइसेस पे, लेकिन छोटी डिवाइस पे होगा तो वो मेरे पास ये शो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, पहले मेरे पास शो नहीं होगा, लेकिन जैसे मीडियम डिवाइसेस पे आऊँगा देन मेरे पास ये शो हो जाएगा। लेकिन जब मीडियम डिवाइसेस पे आएंगे ना, तो देन इसका जो मेरे पास है व्यू, मतलब वो हिडन नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नैव है वो मेरे पास इस तरह से नहीं आनी चाहिए, इसका व्यू कुछ और तरह से होना चाहिए। कि यहाँ पे ये बटन की डिव एंड हो रही है ना, फौरन उसके बाद एक और हम डिव लगा लेंगे, इसको हम क्लास आईडी लगा देंगे मोबाइल मेन्यू। यहाँ पे आईडी लगाई मोबाइल डैश मेन्यू, और इसको हम क्लास लगा देंगे हिडन, कि बाई डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास हिडन रहे। हिडन रहने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये मीडियम हमारे पास है ना डिवाइसेज, मीडियम एमडी उसके ऊपर है हिडन यहाँ पे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद पी एक्स इसको हम लगा देंगे यहाँ पे डैश 4, और पी बी इसको हम लगा देंगे यहाँ पे डैश 4, कि पैडिंग इसको लेफ्ट राइट दोनों से हम इसको लगा देंगे 4 4। और इसके अंदर सेम ये जो ऊपर वाले मेन्यू है, इन्हीं मेन्यू का हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मेन्यूज तो सेम ही है, बस इसकी क्लासेस हमने चेंज कर लेनी है। इसके अंदर जो हम क्लास लगाएंगे वो इसको हम लगा देंगे यहाँ पे कि ये ब्लॉक है मेरे पास, ब्लॉक। और ब्लॉक होने के बाद पैडिंग जिसकी पी वाई है वो मेरे पास हो जाए 2। ठीक हो गया, तो इसी को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया, और इसके ऊपर भी पेस्ट कर दूँगा, और इसके ऊपर भी पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया, सेव किया। और अगर मैं इसकी मीडियम हिडन है वो हटाता हूँ मिसाल के तौर पे, हिडन क्लास में इसके हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास मेन्यूज इस तरह से भी आ गए। एक मेन्यू मेरे पास इस तरह से आ गए, और एक मेन्यू मेरे पास इस तरह से आ गए। ठीक हो गया, अब दोनों तरह के मेन्यूज मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, जो मेरे पास ये वाले मेन्यू है वो चले गया, और जस्ट मेरे पास जो ऊपर वाले मेन्यूज हैं वो मेन मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक हो गया, इतना आपको आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। अब ये जो हमने लगाया हुआ है इसको यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे लगाया था कि मिड स्क्रीन के ऊपर ये इसका जो डिस्प्ले है वो हमारे पास बन जाएगा फ्लैक्स, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं हिडन लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हिडन लगाएँगे, तो जब इसको मैं लेके जाऊँगा मोबाइल के ऊपर, तो ये हिडन रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और वो भी मेरे पास हाइड हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने हाइड लगाया हुआ है। अब ये जो टॉगल बटन है ना, इसके ऊपर एक हमने आईडी अप्लाई की थी, जिसको हमने बोला था मोबाइल मेन्यू। अब मैं बोलूँगा कि मोबाइल मेन्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ ना, तो क्लिक करने से वो वाली जो नेविगेशन बार है वो मेरे पास ओपन हो जाए। तो सिंपल उसके लिए यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा थोड़ी-सी। अब ये नहीं कि आप टेलमेट यूज़ कर रहे हो तो आपने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखनी है, ठीक है? वो आपने लिखनी है। कांस्टेंट लूँगा नेव और टॉगल। एक टॉगल मेन्यू बन जाए, जिसके अंदर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी के अंदर मैं वो आईडी पास कर दूँगा मोबाइल मेन्यू वाली नेव टॉगल वाली, सॉरी, जिसके ऊपर हमने क्लिक करवाना है वो हमारे पास है नेव टॉगल, ये वाला, ये वाली आईडी। ठीक है, ये भी हमें चाहिए मोबाइल मेन्यू वाले भी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे नेव टॉगल।
यहाँ पे नेव टोगल, इसकी आईडी मेरे पास थी ये वाली। ठीक हो गया, और इधर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा नेव टोगल के नाम से। ठीक हो गया। और ये जो सेकंड मेरे पास कॉन्स्टेंट है, इसको मैं दे दूंगा मोबाइल मेन्यू, यहाँ पे स्टोर दूंगा मोबाइल और मेन्यू। ठीक हो गया, सिंपल दैट्स ऑल। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक इवेंट के नेव डॉट, जो हमारे पास है टोगल, नेव टोगल। जब उसके ऊपर हम कर दें क्लिक ऐड इवेंट लिस्टनर, और इवेंट लिस्टनर के ऊपर हम इसको लगा दें एक क्लिक। जब भी इसके ऊपर एक क्लिक किया जाए, क्लिक करने के बाद क्या हो मेरे पास कि इसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो मोबाइल मेन्यूज हैं उसके ऊपर लगाओ डॉट क्लास लिस्ट, और इस क्लास लिस्ट के ऊपर आप लगा दो हिडन। ठीक है, जब भी इसके ऊपर हम वो लगाएं मोबाइल पे, आप इसकी जो क्लास हिडन है ना, वो एज अ टोगल शो हो जाएगा, क्लास लिस्ट डॉट टोगल, यहाँ पे डॉट टोगल। ठीक हो गया, सेव किया। अब आ जाऊंगा उसको मोबाइल मेन्यू पे लेके यहाँ पे, अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेन्यू शो हो गया। अगेन क्लिक करा तो मेरे पास मेन्यू गायब हो गया। ठीक हो गया। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल वे के अंदर अपनी जो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है वो लगा ली। आई होप आपको वो इस चीज़ की समझ आई होगी कि टेलमेंट सीएसएस के अंदर हम इस तरह से एक रिस्पॉन्सिव और स्टिकी मोबाइल नेविगेशन बार किस तरह से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसका जो हेडर सेक्शन है वो किस तरह से बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको नेविगेशन बार सिखाई, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड रखना है। अब इसके बाद हम बनाएंगे ये हीरो सेक्शन। अब हीरो सेक्शन के लिए मैं वापस आऊँगा, जहाँ पे मेरा नैव का जो कोड है वो कंप्लीट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब मैं इसको पता क्या करता हूँ, क्योंकि अभी ये कोड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर से छोटा कर लेते हैं ताकि हमें लाइव कोड देंगे। ठीक है, साथ साथ हम देख लेंगे। मैं दरअसल आपको एक लाइव चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इधर से क्या चीज़ करते हैं और उधर क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम क्लिक करके देखते रहेंगे। ठीक है, अब मैं खुद से लिख दूंगा ना तो वो तो कोई नहीं, मैं मुझे तो आती है कोडिंग। ठीक है, लेकिन आप जो सीखने वाले हो ना, तो आप लोगों के लिए मसला है। तो मैं ये नहीं चाहता एक बंदा मेरे लेक्चर पे भी आया, 1 घंटा भी उसने गुजारा, और उसके बाद उसको सीखने का भी कुछ ना मिला, तो मेरे लेक्चर बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मुझे ये होगा कि आप में से 2 बंदे भी सीख जाएँगे ना, 2 बंदे भी, तो मुझे मेरे लेक्चर का रिवार्ड मिल जाएगा। मुझे ना आपसे पैसे चाहिए, ना मुझे आपसे व्यूज़ चाहिए। आपका दिल करे देखें, दिल करता नहीं देखें। लेकिन जो सीखने वाला वो देखे, ताकि उसका वो फ्यूचर है वो इसके अंदर बन जाए। मैं यहाँ पे आऊँगा, एक लूँगा हेडर का टैग हीरो के लिए। हेडर का टैग लिया, हेडर टैग के अंदर लूँगा एक H1 का टैग, और H1 के अंदर जो हमने हेडिंग यहाँ पे लगाई हुई है ना, सेम ये वाली मैं कॉपी कर लूँगा, हाय आई एम अ बाबर अली, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। इधर आके हम यहाँ पे आ जाएँगे H1 के अंदर, हमने लिखा है हेलो आई एम अ बाबर अली। फिर हम लेंगे एक पी का टैग, और पी टैग के अंदर जो इसके नीचे टेक्स्ट आ रहा है वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, ये जो है वो हम लिख लेंगे। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इधर आ जाएँगे, और इस पी टैग के अंदर इसको भी लिख लेंगे। अब आ जाएँगे यहाँ पे जहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है। अब देखो ये हेडर वाला कोड है, हेडर वाला सेक्शन, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा-सा इधर से कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं लगा दूँगा क्लास। जैसे इसको मैं क्लास लगाऊँगा ना, तो क्लास इसको मैं लगाऊँगा कि ये मेरे पास हो जाए बीजी, बैकग्राउंड इसका, डैश ब्लू, ब्लू कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, डैश 600, 600 जो कलर है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर जो इसका टेक्स्ट है वो मेरे पास हो जाए व्हाइट, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा सारा टेक्स्ट आपका व्हाइट हो गया है। उसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में भी हो जाए। ठीक है? सेंटर में करेंगे, सारा टेक्स्ट मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। जब सारा टेक्स्ट मेरे पास सेंटर में आ जाए ना, तो उसको पैडिंग लगा दो लेफ्ट मतलब वाई एक्सिस में, ऊपर से भी नीचे से भी 20 पिक्सल, ताकि ये मेरे पास चौड़ा हो जाए। 20 पिक्सल, 20 आप इसको दे देंगे तो ये मेरे पास चौड़ा हो गया। जब चौड़ा हो गया, फिर मैं आ जाऊँगा H1 के अंदर। H1 को मैं लगा दूँगा यहाँ पे क्लास। क्लास इसको लगा दूँगा टेक्स्ट 5XL। जितना टेक्स्ट है ना उससे 5 गुना ये बड़ा हो जाए। फिर फ़ॉन्ट जो है वो इसका बोल्ड हो जाए। जैसे फ़ॉन्ट बोल्ड दूँगा तो एक प्यारी लुक बन जाएगी। फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पे पी टैग के ऊपर। पी टैग के अंदर सबसे पहले इसको मैं क्लास लगाऊँगा कि इसका जो मार्जिन टॉप है एमटी, ठीक है? एमटी इसका हो जाए 4। जब एमटी 4 हो गया, फिर उसको हम दे देंगे इसका जो टेक्स्ट है वो एक्सेल हो जाए। जो पहले वाला टेक्स्ट है उससे थोड़ा-सा बड़ा हो जाए। देखो, अब बड़ी प्यारी लुक आ गई। फिर उसके बाद आता है हमारा अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन के लिए मैं लूँगा एक सेक्शन का टैग, इसको मैं आईडी लगा दूँगा अबाउट, अबाउट आईडी लगा दी।
अब इसको यहाँ पे हम इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा दे लेंगे ताकि हम वो उसके बाद में स्टाइल भी कर सकें। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर लूँगा एक H2 का टैग, और H2 के ऊपर मैं लिख दूँगा अबाउट मी, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला अबाउट मी को कॉपी करा। कॉपी करने के बाद इसके अंदर मैंने अबाउट मी को पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर ले लूँगा एक बी का टैग। बी का टैग लेने के बाद मैं सिंपली इसके अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जैसे पेस्ट करा फिर आ जाऊँगा अपने कोड के अंदर। अब आ जाऊँगा इस सेक्शन के ऊपर। सेक्शन के ऊपर मैं लगा दूँगा क्लास। इसको जो मैं क्लास लगाऊँगा वो लगाऊँगा एमएक्स, मतलब मैक्सिमम डैश विड्थ, या एमएक्स मतलब मैक्सिमम डैश विड्थ कितनी हो जाए मेरे पास, तो वो हो जाए यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ डैश 5 एक्सएल, मतलब 5 और एक्सएल ये मेरे पास इसकी जो विड्थ है वो हो जाए। देन मार्जिन इसका एमएक्स ऑटो हो जाए, ताकि लेफ्ट और राइट से जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा हो। जब भी हम डिव को सेंटर करते हैं ना सीएसएस के अंदर, तो हम उसको लगाते हैं मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो, तो वो हमारे पास सेंटर में हो जाता है। हमने भी सेम वही वही वाली चीज इंप्लीमेंट की है। हमने इसको बोला है एमएक्स, मतलब मार्जिन उसका जो हॉरिजेंटल है वो हो जाए ऑटो, तो वो हमारे पास ऑटो हो गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लगाएंगे पैडिंग, पी वाई मतलब पैडिंग वाई, उसको टॉप से बॉटम से 16 पिक्सल, मतलब 16 लगा देंगे, वो हमारे पास इतना चौड़ा होगा। पी एक्स पैडिंग इसको हम दे देंगे लेफ्ट और राइट से, वो हम इसको लगा देंगे 4, कि लेफ्ट और राइट से भी हल्की सी पैडिंग आ जाए। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं आ जाऊंगा इस H2 के ऊपर, हमने H2 को किस तरह से स्टाइल करना है। इसको लगा दूंगा मैं क्लास सिंबल से, इसको लगा दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट इसको लगाऊंगा 3XL, जिसका साइज उससे 3XL हो जाए। फॉन्ट इसका हो जाए हमारे पास बोल्ड, यहाँ पे फॉन्ट डैश बोल्ड, और बोल्ड लिखने के बाद मैं इसको जाऊँगा सेव, चेक करूँगा मेरे पास किस तरह से आ रहा है। ये मेरे पास आ गया अबाउट में, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट वेट करने इसको लगा दिया यहाँ पे, और ये मेरे पास आ गया फ़ॉन्ट वेट। अब इसको हम एक जो कलर है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। फ़ॉन्ट बोल्ड के बाद इसको मार्जिन बॉटम दे देंगे, वो हम इसको दे देंगे यहाँ पे 4, और टेक्स्ट इसको हम दे देंगे यहाँ पे ब्लू और 600, ताकि मेरे पास ये वाला आ जाए। ठीक हो गया, वो मेरे पास आ गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे पी टैग के ऊपर। पी टैग को मैं लगा दूंगा यहाँ पे क्लास। क्लास लगाने के बाद इसमें लगा दूंगा टेक्स्ट डैश एलजी, और एलजी लगाने के बाद मैं इसको लगा दूंगा टेक्स्ट ग्रे और 700। ठीक है, 700 सैचुरेशन के साथ ये वाला जो कलर है वो मेरे पास आ जाए। तो इस तरह से मेरे पास अबाउट मी जो सेक्शन है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास रह जाता है हमारी जो स्किल्स हैं वो वाला सेक्शन, कि हमने स्किल्स वाला सेक्शन किस तरह से क्रिएट करना है, वो भी ईजी है। सेक्शन का टैग लेंगे, यहाँ पे सेक्शन का टैग लिया, इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे स्किल्स। स्किल्स वाली क्लास लगाई, इसके अंदर मैं दूंगा इसको एक H2 का टैग, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा माई स्किल्स। माई स्किल्स। अब जो हमने एक दफ़ा हेडिंग इसको लगा दी ना, वो आपकी सेम रहेगी ऑलमोस्ट। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ H2 को, और इस H2 को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा माई स्किल्स। ठीक हो गया। माई स्किल्स लिखने के बाद इसके नीचे एक मैं डिव ले लूंगा। यहाँ पे इस डिव को मैं लगा दूंगा एक ग्रिड सिस्टम। ग्रिड इसको लेंगे, और इसके अंदर ग्रिड लगाने के बाद यहाँ पे ग्रिड नॉट अ ग्रिड, डबल डी डायल हो गया ग्रिड। और इसके अंदर जो इसको मैं दूंगा वो दूंगा ग्रिड और डैश कॉलम, और कॉलम ग्रिड के कॉलम में इसको दे दूंगा 2। फिर इसको एमडी मतलब जब आ जाए मीडियम स्क्रीन के ऊपर, तो ग्रेड के जो कॉलम है वो हो जाए 4, मतलब बड़ी स्क्रीन पे 4 हो जाए। फिर इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे गैप 6, कि इनके दरमियान जो गैप है वो 6 का हो, इतनी के दरमियान स्पेस हो, टेक्स्ट इनका हो जाए सेंटर के अंदर। फिर इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास हो जाए ग्रे डैश 700, ये वाला कलर है, इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब ये वाला कलर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर इसके बाद इसको अंदर हम लगा देंगे कि डिव, और डिव लगाने के बाद इसको हम क्लास लगा देंगे बीजी डैश ब्लू, बीजी डैश ब्लू, और ब्लू को मैं दे दूंगा यहाँ पे 100, और सेकंड इसको मैं क्लास लगा दूंगा P4। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर क्लास लगा दी पैडिंग 4। मैं इसके ऊपर लिख दूंगा मैं HTML स्लाइस CSS। ठीक हो गया, यहाँ पे स्पेस दर सेव करा, और ये मेरे पास आ गया HTML और CSS। अब इसके ऊपर मजीद दूंगा, इसको मैं यहाँ पे दिया P4 पैडिंग 4 दिया, फिर इसको दूंगा मैं राउंडेड LG, यहाँ पे राउंडेड डैश LG। इसके जो राउंड है वो LG के अंदर हो जाए। फिर उसको हम दे देंगे यहाँ पे शेडो, इसके ऊपर एक शेडो जो है वो
इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया। और ये जो पैडिंग है इसके अंदर इसके साथ हम लगाएंगे डैश टी, पैडिंग 4। इस तरह से ये हमारे पास एक सेक्शन बन गया। अब ये मुझे कितने चाहिए अपनी स्किल्स के वाले से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेम इस तरह से मैं इसको जो 8 कापियाँ वो ले लूँगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर जस्ट टाइटल चेंज करना, टाइटल में चेंज कर दूंगा, फिर इसके अंदर लिखूंगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और फिर हमने लिखना रिएक्ट जेएस, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रिएक्ट जेएस, फिर रिएक्ट नेटिव, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिएक्ट नेटिव। फिर मैं इसको फायर बेस को कॉपी करा और यहाँ पे मैं फायर बेस को लगा दिया। फिर मेरे पास एसईओ, तो एसईओ को कॉपी करा और यहाँ पे मैं लगा दिया एसईओ को। फिर ग्राफिक डिज़ाइनर को कॉपी करा और किधर गया मेरे पास ये वाला, तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी लगा दूंगा। ये सारे मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसके यहाँ पे से मैं सेव करके और अपने पेज पे चेक करता हूँ, ये सारी स्किल्स मेरे पास लाग गई। अब स्किल्स देखने के बाद क्या मसला है कि साइडों में स्पेस नहीं आ रही। इट्स नॉट अ बिग डील, हम सिंपली आएंगे यहाँ पे, मैं सेक्शन वाली सेक्शन टैग के ऊपर इसको लगा दूंगा। यहाँ पे क्लास, क्लास इसको हम लगा देंगे बीजी वाइट, बैकग्राउंड इसका वाइट रहे। और पी वाई पैडिंग इसकी हम दे देंगे इसको 16 और पी एक्स इसको हम दे देंगे 4, ताकि सेम उसी तरह से इसकी जो साइडें हैं उन पे स्पेसेस जनरेट हो जाए। ठीक हो गया। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं इस तरह से, और ये हमारे पास आ रहा है साइड पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा सेम उसी तरह से करूँगा। तो ये सेक्शन, और ये सेक्शन लगाने के बाद ये बस हमारी स्किल्स है, इसको मैं ले लूँगा एक डिव के अंदर। इस सबको एक डिव के अंदर लिया और इस डिव को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और इसको हम इस डिव के अंदर क्लोज कर लेंगे और इस डिव को हम लगा देंगे क्लास। इसको हम क्लास लगा देंगे कि मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास हो जाए W-5XL, ये हमने पहले लगाई हुई है। देन उसके बाद मैक्सिमम MX इसको दे देंगे ऑटो, ताकि कंटेंट इसका ऑटो रहे। ठीक हो गया, सेव किया। तो ये इस तरह से मेरे पास इसकी जो स्किल्स हैं वो मेरे पास आ गए। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने इसको स्टाइल कर दिया ये ऊपर, और एक स्किल हमारी इसके अंदर रहती है, तो वो हम ऐड कर देंगे वर्डप्रेस वाली। तो इसमें से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्डप्रेस। ठीक हो गया। मतलब हमने 4 डब्बे पूरे करने हैं। तो ये मेरे पास माई स्किल्स वाला सेक्शन भी लग गया और साथ में हमने सेम उसी तरह से इसको स्टाइल भी कर लिया। ठीक हो गया। अब इसके जो नीचे वाली पैडिंग है वो रहती है, जो हमारे पास टाइटल लगा हुआ है, इसके ऊपर मार्जिन बॉटम जो है इसको लगाया हमने। मार्जिन बॉटम थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। पहले इसको ख़त्म करके देखते हैं कि हमारे पास इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं। तो इम्प्लीमेंट में हमारे पास हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ 4 मैं इसको यहाँ पे 6 करके देख लेता हूँ। 6 पे हमारे पास क्या कैसे आता है, ठीक है। 6 पे नहीं तो मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है। अब से स्पेस हमारे पास ठीक आ गई। अब माई स्किल्स वाला सेक्शन भी हमने बना लिया और हमने बना लिया अबाउट वाला सेक्शन भी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, जो आप वहाँ यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट वाला सेक्शन शो हो रहा है। फिर हम बनाएंगे इसको। अब इसको बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल हम बाकी ये हमारी चीज़ें वही रहेंगी, सेम स्टाइलिंग हमारी रहेगी। सेम यहाँ पे हम लेंगे सेक्शन का टैग, यहाँ पे सेक्शन का टैग लिया और यहाँ पर अब इससे जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है प्रोजेक्ट्स का, अब हम इसको बनाएंगे। अब इसको बनाना भी सुपर इजी। आप आओगे वापस यहाँ पे और ये सेक्शन लगा हुआ है ना, इसको आप एक लगा दोगे आईडी। आईडी इसको हम लगा देंगे प्रोजेक्ट्स और फिर इसके बाद इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास। अब जो आपकी मेन यहाँ पे क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं एक सेक्शन के ऊपर, आपकी ऑलमोस्ट वही जो क्लासेस हैं बार बार इस्तेमाल हो रही होंगी। जिस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पे पैडिंग इसको लगा देंगे 16 लगा देंगे, फिर उसका हम बीजी लगा देंगे ग्रे, बीजी डैश ग्रे इसको लगा देंगे और 100, और साथ में उसको हम लगा देंगे PX-4। उसके बाद इसके अंदर हम सेम उसी तरह से डिव लगाएंगे इस स्पेसिफिकेशन के साथ। उसकी यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसका हमारे पास मैक्सिमम विड्थ उतनी होगी जितनी हम बाकियों को रख रहे हैं, ऑटो लगा देंगे। फिर इस तरह से ये मेरे पास हेडिंग है, तो इस हेडिंग में यहाँ से कॉपी करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, ताकि हमें हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल रहे, बार बार हमें एक ही कोड ना लिखना पड़े। अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट के सेक्शन बनाने हैं, तो यहाँ मैं एक लूँगा डिव, इसको हम क्लास लगा देंगे ग्रिड और उसको हम साथ में क्लास लगा देंगे कि जब मीडियम पे जाए दैन इसकी जो हमारे पास ग्रिड है वो लगे और इसकी ग्रिड के अंदर हो कॉलम 2 और गैप जो है वो इसको हम दे देंगे यहाँ पे 8। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर ये क्लासेस लग गई। उसके बाद इसको हम दे देंगे यहाँ पे डिव, जिसका हम देंगे इसको बीजी वाइट, के बैकग्राउंड कलर इसका वाइट रहे और साथ में जो इसका बॉर्डर है वो राउंडेड
और राउंडेड हम इसको लगा देंगे LG कि लार्ज राउंडेड हो, और फिर इसकी क्लास हो पैडिंग 6, इसको हम लगा देंगे। ठीक हो गया। तो सेम ये हमारे पास एक इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कंटेंट फिल करेंगे, H3 का टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे ई कॉमर्स स्टोर, ई डैश कॉमर्स कॉमर्स स्टोर। ठीक हो गया। अब इसके नीचे आएंगे और इसके नीचे हम लेंगे एक टी का टैग, इसको हम क्लास लगा देंगे टेक्स्ट ग्रे डैश 600, और इसको हम लगा देंगे साथ मार्जिन बॉटम, और वो हम लगा देंगे इसको 2। ये सारी इसके ऊपर क्लासेस लग गई, जब मार्जिन बॉटम इसको हमने लगा दिया 2। फिर इसके ऊपर हम ये एक लाइन लिखेंगे, यहाँ से मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। जब इसके अंदर हमने इसको पेस्ट करा, अब इस पी टैग के बाद हमें एक और चाहिए का बटन, एक टैग, और इसके अंदर हम लगा देंगे यहाँ पे व्यू लाइव, व्यू लाइव यहाँ पे। और फिर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास, क्लास इसको हम लगा देंगे यहाँ पे टेक्स्ट बिलो 600, और साथ में अंडरलाइन, अंडरलाइन यहाँ पे। और इधर हम देखेंगे तो ये वाला सेक्शन हमारे पास यहाँ पे लग गया। अब हमें सेम इस तरह के 2 सेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लगाने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, उसको यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो ये 2 सेक्शन हमारे पास ऊपर और नीचे लग गया। अब हमें इसको एक लाइन के अंदर लेके आना है, तो मैं वापस से आ जाऊँगा यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे तो इसका भी पेरेंट है, ये भी इसका हो गया, ये भी इसका हो गया। और हम खेलेंगे इसके साथ, जिसको हमने यहाँ पे ना ग्रेड सिस्टम लगाया, जिसको मीडियम, और यहाँ पे हमने कोल, और इसको लगाना था कोल्स नॉट कोल। ठीक है। अब दो एक दूसरे के सामने सेम तरह के सेक्शन बन गए, जिस तरह से ये वाला सेक्शन है सेम उसी तरह से हमारे पास ये वाले सेक्शन बन गए। उसके बाद हमें चाहिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाने के लिए अगेन यहाँ पे आऊँगा, और मैं यहाँ पे सेक्शन लूँगा, जिसको मैं आईडी दे सकता हूँ कंटेंट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सेक्शन का टैग, इसको आईडी हम दे देंगे यहाँ पे सेक्शन डैश आईडी कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट लगाने के बाद मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे क्लास, क्लास उसको हम लगा देंगे पैडिंग मार्जिन और बॉटम से, और पैडिंग सॉरी टॉप और बॉटम से 16 पिक्सल, और PX से इसको हम दे देंगे 4। वो लगाने के बाद इसके अंदर मैं एक डिव लूँगा, जिसको मैं क्लास लगा दूंगा मैक्सिमम मैक्स डैश विड्थ डैश 3 XL। ठीक हो गया। फिर उसको हम लगा देंगे यहाँ पे मार्जिन X डैश ऑटो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसको हम करेंगे टेक्स्ट और सेंटर। ठीक हो गया। टेक्स्ट सेंटर करने के बाद मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे इसके अंदर कोई कंटेंट लिख देंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा H2 का टैग, और उसके अंदर लिख दूंगा कॉन्टैक्ट मी। उसको मैं क्लास लगा के दूंगा टेक्स्ट, इसको 3 XL, फॉन्ट बोल्ड, और टेक्स्ट ब्लू 600, और मार्जिन बॉटम डैश 4। ठीक है। ये उसको बॉटम से मार्जिन हम दे देंगे ये वाला, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास नीचे आ गया कॉन्टैक्ट मी। अब इसके बाद हमें इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, तो सेम इस तरह से हम पहले लिख रहे थे उसी तरह से हम एक लाइन लिखेंगे। इसके अंदर हम लाइन का कंटेंट लगा देंगे, वो हम इधर से उठा लेते हैं, हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड। अगर किसी के पास कोई प्रोजेक्ट है उसके माइंड के अंदर, तो वो आ गया। फिर हम यहाँ पे लेंगे फॉर्म का टैग, फॉर्म का टैग, और उसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे स्पेस डैश Y डैश 4। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब इस फॉर्म के अंदर हम लेंगे इनपुट का टैग, जिसके हम टाइप देंगे टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे इंटर यूर नेम, या सिर्फ यूर नेम लिख देंगे यूर नेम। और यहाँ पे आएंगे इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास फुल विड्थ, यहाँ पे W डैश फुल, जितनी भी इसकी विड्थ है वो सारी इसको विड्थ लग जाए। पैडिंग इसको लगा देंगे 4, लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से इसको पैडिंग लगा देंगे 2। ठीक हो गया। फिर उसका दम दे देंगे बॉर्डर इसके ऊपर हो, और ये हमारे पास हो राउंडेड, और साथ में हम यहाँ पे इनपुट का जो टैग है उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से बॉर्डर आ गया। ठीक है। अब ये जिसका हमने बॉर्डर लगाया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
तो फिलहाल मैं इसको एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको हम लिखवाते हैं रिक्वायर डिप्लॉय। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 दफ़ा। हमें कितनी फ़ील्ड चाहिए? हमें चाहिए इसके अंदर 3 ईमेल की एक चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा ईमेल, ठीक हो गया। और जहाँ पे मैं राउंडर को काटता हूँ क्योंकि बॉर्डर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया, इसको राउंडेड एलजी इसको करते हैं राउंडेड एलजी। ठीक है, इसके ऊपर राउंडेड अप्लाई हो रहा है। तो और ये हमारे पास इतना खास राउंडेड नहीं है, ये तो राउंडेड हम इसको एलजी लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसको हम लगा देंगे टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का टैग। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लगा देंगे इसको यहाँ पे क्लासेस को हम लगा देंगे बीजी ब्लू 600। सॉरी बल्कि इसको हम टेक्स्ट एरिया को लगा देंगे क्लास सेम वही वाली जो ऊपर हमने लगाई हुई है, ताकि ये भी हमारे पास सेम स्टाइल के अंदर ही रहे। यहाँ पर सेम इसको हम लगा देंगे क्लास फुल विड्थ। पैडिंग इसको लगाएंगे लेफ्ट राइट से फोर्स, और टॉप बॉटम सब इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 2। और ये एक्शन इसका मैं हटा दूंगा क्योंकि अभी हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहे हैं। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास है, इसके अंदर हम लिख देते हैं योर मैसेज। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और ये लास्ट में हमारे पास सर, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके नीचे सिर्फ मैं ले लेता हूँ बटन का टैग, और उस बटन के अंदर हम लिख देते हैं सेंड मैसेज। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इसको मैं लगा दूंगा बीजी डैश ब्लू 100 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 600। फिर उसके बाद हम लगा दें इसको टेक्स्ट डैश वाइट। टेक्स्ट इसके ऊपर वाइट हो जाए। पैडिंग इसको हम लगा देंगे लेफ्ट राइट से 6, पैडिंग टॉप बॉटम से 2। और फिर राउंडेड राउंडेड लगाने के बाद इसको हम लगा देंगे कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए देन इसका जो बीजी है वो बन जाए ब्लू, और साथ में 700 मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाए। सेव करेंगे, अब इसको चेक करेंगे आप। ये अगर इसको होवर करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे पास हो गया दूसरी तरह से। ठीक हो गया। अब ये जो इसका टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास अच्छे भी नजर आए। और ये जो हमने इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा है इसको मैं प्लस लगा देता हूँ। इसके ऊपर लग जाए मार्जिन बॉटम से इसको हम लगा देते हैं 8। यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 8 हमने लगा दिया। और टेक्स्ट का जो है वो ग्रे 600 लगा दिया। बस सेम उस तरह से हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ये बन रह गया, तो मैं इसके अंदर भी सेम राउंडेड लगा देता हूँ, राउंडेड एलजी। और यहाँ पे और इसका जो बॉर्डर है उसको एक दफ़ा मैं ख़त्म करके देखता हूँ। ठीक है, बॉर्डर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। ठीक है, और इसका भी हम बॉर्डर लगा देंगे कि इसका भी एक बॉर्डर और टेक्स्ट एरिया का भी, तो इसका भी टेक्स्ट बॉर्डर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यूआर मैसेज भी आ गया यहाँ पे जिस तरह से आ रहा था, और ये भी आ गया। उसके बाद सेंड मैसेज वाला बटन था, सेंड मैसेज वाला बटन भी आ गया। अब इसका जो बॉर्डर कलर है वो भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन ये जो आपका फॉर्म का मतलब ठीक है, इसको हमने स्पेस लगाई हुई है ताकि सबके दरमियान जो स्पेस है वो आ जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास सेक्शन एंड हो रहा है, लास्ट में हमारे पास सारा फुटर सेक्शन, तो यहाँ पे मैं फुटर लगाऊंगा। फिर बाद में अगर इसकी कोई रिफाइनिंग करनी है तो कर लेंगे। इसके अंदर सिंपली हम लेंगे एक पी का टैग जिसको हम क्लास लगा देंगे टेक्स्ट ग्रे 600। ठीक हो गया। इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे एट द रेट कॉपी। यहाँ पे किधर गई और साइन और फिर कॉपी यहाँ पे। ये आ गया। फिर इसको 2025 बाबर अली। और यहाँ पे ऑल राइट ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक हो गया। अब सेव करा और ये मेरे पास आ गया बाबर अली 2025 ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, और ये भी हमारे पास इधर भी आ गया बाबर अली 2025 ऑल राइट रिजर्व। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। सबसे पहले नंबर पे इसको इसका जो फुटर का टैग उसको हम लगा देंगे क्लास इसको हम लगा देंगे बीजी वाइट के, ताकि इसका बैकग्राउंड का बस वाइट रहे। टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर के, ताकि इसका टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। और पैडिंग इसको लगा देंगे 6, और साथ में इसको लगा देंगे शेडो और डैश इनर शेडो।
ठीक होगा। इनर शेडो लगा दिया। अब यहाँ पे आएंगे कि हमारे पास सेम जिस तरह से हमें चाहिए था उसी तरह से इसका जो कॉपीराइट मैसेज है वो भी आ गया, और ऊपर जो बाकी स्टाइलिंग है वो भी हमारे पास सिमिलर होगी। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे के अंदर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो यूज टेलविन CSS। अब इसको हम क्लिक करते हैं, ये सेक्शन पे जा रहा है लेकिन भाग भाग के जा रहा है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इसकी आईडी, ये प्रोजेक्ट का पी छोटा था उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर भाग भाग के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा स्मूथ जा रहा है। तो सिंपली मैं आ जाऊंगा इसके ऊपर और यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और जस्ट एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे इसको कि HTML का जो स्क्रॉल बिहेवियर है वो हो जाए स्मूथ। तो ये स्मूथली बिल्कुल हमारे पास स्क्रॉल होगा यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड पे क्लियर, बोर्ड पे जाएगा बड़े आराम से। प्रोजेक्ट पे करेंगे तो प्रोजेक्ट से भी बड़े आराम से जाएगा। इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमने बहुत ही सिंपल वे के अंदर प्योर टेलविन CSS के साथ इसको बना लिया। अब ये तो हो गए इसके सारे जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाने थे या जो चीज़ें। अब हम सीखते हैं कि जो इसकी इंस्टॉलेशन है ना बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर वो हमने किस तरह से करनी है। एक दो की मैं आपको करके बताऊंगा, बाकी आपको ऑलमोस्ट वो करनी आ जाएंगी। Assalamu alaikum, welcome to Creative Babar. In this video I will teach you how to install Tailwind CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप Tailwind CSS को इंस्टॉल करते हो। दोस्तों Tailwind CSS को आप नॉर्मल HTML CSS वेबसाइट के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसे आप React, Vue, Angular कोई भी आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है उसके अंदर आप इसे आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है मैं आपको इसका मेन मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल करना सीख लेते हो। उसके बाद आप इसे रिएक्ट के अंदर, व्यू के अंदर, एंगुलर के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इनकी वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे इसके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखी हुई है, लेकिन मेरे बिल्कुल बिगिनर्स दोस्त हैं, बिगिनर स्टूडेंट है, उन्हें नहीं पता चलता कि इसे हमने किस तरह से इंस्टॉल करता है। खुसूसन उन दोस्तों को जिन्हें CLI का नहीं पता, जिन्हें जो नॉर्मल CMD है वो इस्तेमाल नहीं करना आता। तो जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, बेशक उन्हें CMD आता है नहीं आता, उनके लिए बेस्ट ट्यूटोरियल है, क्योंकि मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए इस ट्यूटोरियल को बनाया है। तो इंशाल्लाह आप एट द एंड जो भी स्टूडेंट हो, चाहे आपको नॉर्मल HTML CSS आती है या आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो, आप इसको आसानी के साथ इंस्टॉल कर लोगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों टेलविन CSS को इंस्टॉल करने के मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला CLI का मतलब है कमांड लाइन के थ्रू, CMD के थ्रू, और दूसरा हमारे पास है यूजिंग पोस्ट CSS। ये भी आपका उस सेम आता है CMD के अंदर, लेकिन इसे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेमवर्क गाइड। अगर आपने नेक्स्ट के अंदर इंस्टॉल करना है, लारावेल के अंदर करना है, इसे आपने वाइट के थ्रू करना है, नेक्स्ट के अंदर करना है, आपने किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर करना है, तो उसकी आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्ले CDN। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें आप जस्ट से स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करो और आप नॉर्मल HTML CSS की वेबसाइट बना रहे हो, HTML साइड के अंदर आप हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दो, तो आप टेलविन CSS को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई और इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो तब आपको CLI के थ्रू करना पड़ता है, और वही इसका बेस्ट मेथड है। उसकी मदद से आप इसकी फुल क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये आपके पास आ रहा है टेलविन CSS। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। जस्ट आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर, Node.js आपने जस्ट गूगल पे लिखना है डाउनलोड Node.js। आप इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करोगे, क्लिक करना जस्ट, और आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र। क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट फिर इसको ओपन करके नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। जस्ट आपने इस एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। कोई भी आपने खाली फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टेलविन CSS लर्न, और इसको आपने फिर ओपन करना है VS कोड के अंदर। आपने यहाँ पे इसको गेट बैश के थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे कोड और फिर आपने डॉट लिख के इंटर करना है, तो आप VS कोड के अंदर इसको ओपन कर लोगे। जब आपने VS कोड के अंदर ओपन करना है ना, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। जब भी आप प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हो ना, आप लिखते हो npm init, और यहाँ पे भी हमारे पास CMD आता है, आपको समझाता हूँ। जब आपके पास इस तरह से आ जाए ना, अब मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है शॉर्टकट के थ्रू, आपने आ जाना यहाँ पे व्यू के ऊपर, और यहाँ पे लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है टर्मिनल। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेम तरह से आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम अपनी CMD की जो कमांड्स हैं वो सारी लिख सकते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर आप कर लो,
क्योंकि हमारा ज़्यादा काम होना टर्मिनल के अंदर। अब इसके अंदर आप सबसे पहली कमांड लिखोगे npm init, तो यहाँ पे आपने लिखना है npm init init, जैसे आप लिखना है npm init, इसका मतलब है npm इनिशियलाइज, आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लो। उसके बाद आपने लिखना है डैश और वाई डाल देना है और इंटर करना है, आपकी एक package.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। जस्ट आपका 1 मिनट लगेगा और आपकी package.json की फाइल यहाँ पे बन गई। अब उसके बाद आपकी जो कमांड्स आ रही हैं उनको आपने बारी बारी लिखना है। सबसे पहले आपके पास आ रही है npm install -t tailwind css, इसको आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। आप खुद से बेशक इसको ना लिखो, खुद से लिखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आप कॉपी कर लो, क्योंकि हमने इसकी इंस्टॉलेशन सीखनी है, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बल्कि 1-2 दफ़ा आप इसको करोगे आपको ये कमांड याद भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी, थोड़ी सी देर लेगी। आपका नेट की जो स्पीड है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है और आपके कंप्यूटर के ऊपर भी, आपका कंप्यूटर कौन सा है। तो थोड़ी सी देर लगेगी और ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड कमांड है। सेकंड हमारे पास कमांड क्या है, npx tailwind css init, तो इसको आप कॉपी करो और कॉपी करके इसको आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे। इसको पेस्ट किया और फिर कर देना इंटर। ये भी आपकी थोड़ी सी देर लगेगी और आपकी जो tailwind css की कन्फिग्रेशन फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आ गई tailwind css की कन्फिग्रेशन फाइल tailwind.configure.js। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक कोड आ रहा है कंटेंट, और यहाँ पे इसके अंदर आपके पास आ रहा है src के अंदर आपने html और js, इसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसके अंदर कोड कॉपी करो और बल्कि इस पूरे को ही कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो और आप लगा दो इसके अंदर। यहाँ पे आपने आ जाना tailwind configure.js के अंदर, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर आपने इसको पेस्ट करना। अब यहाँ पे देखो कंटेंट, और कंटेंट के अंदर आपका ये वाला टैग आपका आ जाना है जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है src का मतलब है सोर्स फोल्डर। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर आप html js अगर आप इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे होगे, रिएक्ट, तो आप यहाँ पे jsx को भी लिख दोगे। इसके बाद आप ts अगर आप कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट को, और इसके बाद आप टाइप स्क्रिप्ट और ये आगे x भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो आपके जितने भी वर्जन है, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट वर्जन हो, आपका एंगुलर हो, एंगुलर इसमें नहीं टाइप स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर आपकी ये src फोल्डर को ये काउंट करेगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपका फोल्डर होना है src, और उसके बाद आपने फोल्डर क्रिएट करना है एक डिस्ट, और इस मेन डायरेक्टरी के अंदर ही करना है डिस्ट। यहाँ पे आप चाहे तो सारा कोड src के अंदर लिख सकते हो और आप चाहे तो सारा कोड डिस्ट के अंदर लिख सकते हो, लेकिन आपने अलग अलग लिखना है। इसके अंदर आपकी सारी सोर्स फाइल्स होंगी और डिस्ट के अंदर आपकी जो HTML की फाइल्स हैं वो होगी। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देखो अब आपके पास कुछ कमांड्स आ रही हैं यहाँ पे कि ये वाली कमांड्स आपने लगानी है। अब ये वाली कमांड्स आपने कहाँ पे लगानी है, ये आपने यहाँ पे जो src का फोल्डर है ना, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है। इसको आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वो कह रहे हैं उनका नाम है input.css। आप यहाँ पे लिखोगे input.css और इसको आपने कर देना इंटर, और ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये आपकी चंद कमांड्स आ रही हैं, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके वहाँ पे आप पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, दैट्स इट, ये आपकी पेस्ट होगी कमांड। उसके बाद आपने इसके अगेंस्ट cmd के अंदर आना, और यहाँ पे इनकी एक और कमांड आ रही है ये वाली, इसको आप यहाँ से सारे को कॉपी करो। ये पहले आपको मैं कमांड समझाता हूँ कि ये कमांड है क्या। नोटपैड को ओपन करते हैं, यहाँ पे npx tailwind css इंस्टॉल करो src फोल्डर के अंदर input.css के अंदर, यहाँ से ये काउंट करेगा और उसके बाद इसको करना है वॉच का क्या मतलब है कि जब भी हमने इस कमांड को रन करना है input.css के अंदर इसने उस कोड को गेट करना है कि ये इसकी कमांड लगी हुई है, और इस कमांड को आगे उसने पास कर देना output.css के अंदर, और ये फाइल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अब अगर आपने यहाँ पे इसका नेम चेंज करना है तो आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। आप इसका नाम यहाँ पर style.css रख सकते हो, output.css रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। और यहाँ पे आपके पास आ रही input.css, ये input.css आपकी ये वाली फाइल है जो आपने src फोल्डर के अंदर रखी है। अगर आप यहाँ पे फाइल का नेम कुछ और रखते हो, आप इसका नाम रख देते हो responsive.css या baba.css, yash.css, कोई भी आप नाम रखते हो, तो वो वाला नेम आपने यहाँ पे देना है npx tailwind css -i, मतलब इंस्टॉल ./src का मतलब वो सोर्स वाला हमारा फोल्डर, फिर आगे input.css कि input.css
इस फाइल के अंदर हमारी जो टेलविंड है उसको इंस्टॉल करो और उसके बाद वो इसको वॉच करो। वॉच के अंदर आपका जो कोड होगा इसको आउटपुट कर दो output.css के अंदर, और यहाँ पे हम वॉच लिख देंगे इस कमांड को। तो ये कमांड हमारे पास क्या करेगी, एक output.css की फाइल क्रिएट कर देगी डिस्क के अंदर। अब अगर आपको डिस्क के अंदर फोल्डर फाइल क्रिएट नहीं करनी, आपको इसी के अंदर क्रिएट करनी है, तो आप डिस्क की जगह src कर दो। अगर आपको कोई और फोल्डर का नाम है तो आप उस फोल्डर का नाम दे दो। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इस कमांड का वो वर्क करता है। मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा बेशक लग जाए, फिर आपको अगेन ये चीज़ ना भूले। तो आपने इसको करना है कॉपी यहाँ से, या काट कर लो, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करके आपने जस्ट इंटर करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो ये आपके पास रीबिल्ड हो रही है। रीबिल्ड होने के बाद आपकी ये कमांड कंप्लीट होगी, डन इन, ये आपके पास आ रहा है 813 मिलीसेकंड के अंदर डन हुई है। फिर उसके बाद आप ओपन करो डिस्क फोल्डर के अंदर। डिस्क फोल्डर के अंदर ये output.css की फाइल इसने क्रिएट कर दी। अब इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर ये सारा कोड इसका मौजूद होगा। ये आपके पास ये कोड नीचे आ जाएगा, ये वाला। अब देखो तो ये वाला, अब ये वाला कोड तभी आएगा जब आपने input.css के अंदर ये कमांड्स लिखी होंगी। अगर आप ये कमांड नहीं लिखोगे तो आपकी output.css के अंदर ये कमांड्स, मतलब ये कोड जनरेट नहीं होगा। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि input.css के अंदर ये वाली आपने कमांड लाजमी लिखनी है, टेलविंड, बेस, कंपोनेंट और यूटिलिटी क्लासेस। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो आपका डिस्ट वाला फोल्डर है इसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट करो जिसको आप नाम रख दो index.html। अब आपने इस HTML फोल्डर के HTML फाइल के अंदर आपने ये output.css को लिंक करना। आपने input.css को लिंक नहीं करना, आपने करना है output.css को लिंक। आप यहाँ पे लिंक करो और यहाँ पे इसको लिंक कर दिया हमने style.css, लेकिन इसका नाम हमारे पास है output.css। तो ये आपके पास output.css आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक h1 का टैग लिखो और यहाँ पे आप लिख दो हेलो, और हेलो के बाद आप यहाँ पे इसको क्लास लगा दो। एक क्लास लगाओ और इसको आप नाम दो bg-blue और ये 50। अब ये आपके पास सजेशन कैसी आ रही है, ये भी सिंपल सा है। जस्ट आपने यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे आपने लिखना है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। ये आपकी एक एक्सटेंशन है, इसको आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस आएंगी जो आप कोड कर रहे हो टेलविंड का। ये आपने जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया। अब ये आपकी हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा, ब्लू लगा दिया। अब इसको सेव करते हैं, इसको थोड़ा सा हम हार्ड लगा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे शो तो हो। यहाँ पे इसको हम हार्ड वाला कर देते हैं और अब इसको करते हैं यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर। अब ओपन विद लाइव सर्वर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे एक प्लगइन है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप लिखोगे लाइव सर्वर। तो ये आपके पास लाइव सर्वर एक आ जाएगा प्लगइन, उसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ प्लगइन्स होते हैं आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखने होते हैं। HTML CSS के अंदर वेबसाइट बना रहे हो तो आपने लाइव सर्वर और HTML का कोड ब्यूटीफुल करने वाला और इस तरह के कुछ और प्लगइन्स होते हैं वो आपने इंस्टॉल कर लेने। अब आपके पास आ रहा है लाइव सर्वर, तो इस लाइव सर्वर को भी आपने इंस्टॉल करके रखना है। जब आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप किसी भी HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। या आपके पास जहाँ पे फाइल मौजूद है वहाँ पे आप करोगे तो इसके टॉप पे आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका कोड रन कर जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कोड आ गया। अब देखो, अब हेलो के ऊपर हमने क्या ब्लू कलर लगाया था लेकिन नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर आपने एक और कमांड पेस्ट करनी है। अगर आप इसकी यहाँ पे देखोगे ना इंस्टॉलेशन के अंदर उन्होंने कमांड नहीं बताई कि आपने ये कमांड लिखनी है, क्योंकि ये आप थोड़ा सा अगर रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हो तब नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हो तो अब आपको एक और कमांड लिखनी पड़ती है। उसके लिए आपने आ जाना अगेन टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और जहाँ पे आपके पास ये प्लगइन और एंड्रॉइड बल्कि आपका यहाँ पे कंटेंट लगा हुआ है ना, इसके नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है ये पर्ज के नाम से PU, यहाँ पे PUR और उसके बाद G और E, फिर आपके पास डबल कोलन के बाद बड़ी ब्रैकेट्स और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स और यहाँ पे, और इसके लास्ट पे आप लगा दो यहाँ पे कॉमा। अब इसके अंदर आपने बताना है कि आपकी HTML फाइल का पाथ कौन सा है। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड लगा दो ./dist और उसके बाद आपने इसके अंदर लगा देना है यहाँ पे /* और HTML। अगर आपका होगा ना ये फोल्डर
HTML की जो फाइल है वो मौजूद होगी ये src के अंदर, फिर कोई मसला नहीं, फिर इसी कमांड के साथ आपका कोड रन कर जाएगा। लेकिन हमारा जो HTML कोड है वो किसी और फोल्डर के अंदर, वो हमारे पास फोल्डर है डिस्क के नाम से। तो आपका जब डिस्क के अंदर होगा तब हमें यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि HTML की जो फाइल्स हैं वो मेरी किसी और फोल्डर के अंदर है। तो उस फोल्डर का हम यहाँ पे पाथ दे देंगे, उसका पाथ दिया, आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रीलोड। तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका जो ब्लू है वो अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब ये तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन आप जब भी अपने फोल्डर को ओपन करोगे आपको हर दफ़ा ये एक कमांड लिखनी पड़ेगी जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये वाली आपके पास आ रही है, ये वाली जिसके थ्रू हमने इसको रन किया था। इसके अंदर हमने ये लगाई थी ना कमांड npx tailwind css/dash। अब इसको यहाँ से आप काट करो, काट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ अपने package.json के अंदर, जहाँ पे आपके पास स्क्रिप्ट टैग लगा है, उसके बाद आप कॉमा लगाओ और यहाँ पे आप लगा दो div लगाने के बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर इस कमांड को पेस्ट कर दो और इसके अंदर जो npx है उसको बेशक हटा दो, ये लिखा रहने दो, कोई मसला नहीं इसका। अब सेव करो। अब जब भी आपने अपने कोड को रन करना है ना, आपने npm run div लिखना है और आपकी कमांड जो है ना वो वर्क करेगी, क्योंकि आपको हर दफ़ा फिर कमांड अगर लिखनी पड़ेगी ना, ये अगेन tailwind-i src import css, तो आपके लिए एक बड़ा सा वो टाइम लग जाएगा। अगर आपकी कोई फाइल चेंज होती है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना हो, जब भी आपने कोई चेंजिंग करनी है आपने लिखना है npm run और div, दैट्स इट। सेव करना, इसको इंटर करना है, आप ये div कमांड रन हो जाएगी और ये आपकी फाइल्स रन होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे आप कोई भी कोड लिखोगे इन ये Tailwind का तो आपका 100% वर्क करेगा। इसके अंदर आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसको हमने दिया है ब्लू और हम इसको टेक्स्ट कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाता है तो टेक्स्ट डैश, यहाँ पे हम इसको कोई और कलर दे देते हैं, वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट। सेव किया और अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका टेक्स्ट वाइट, यहाँ पे देखो टेक्स्ट इसका वाइट आ गया। अब इस तरह से आप जितनी भी आप Tailwind CSS की क्लासेज हैं, यूटिलिटी क्लासेज, मार्जिन, पैडिंग, वो सारे आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से आपने Tailwind CSS को इंस्टॉल करना है नॉर्मल HTML फाइल्स के अंदर और नॉर्मल अपने जावास के प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको Tailwind CSS के ऊपर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करो, मैं आप लोगों के लिए पूरा कोर्स बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू React.js एंड Tailwind CSS कोर्स। दोस्तों आज से हम Tailwind CSS और React.js का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको React.js और Tailwind CSS कंप्लीट सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको React.js को इंस्टॉल करना, उसके साथ Tailwind CSS को सेटअप करना और उसके बाद इसकी मदद से प्योर Tailwind CSS को इस्तेमाल करते हुए ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना लेते हो तो इसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि किस तरह से आप Tailwind CSS को फास्ट लर्न कर सकते हो, आप किस तरह से Tailwind CSS की क्लासेस ईजिली अप्लाई कर सकते हो, कौन से प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सजेशंस मिलेंगी कि आपने Tailwind CSS की कौन सी क्लास अप्लाई करवानी है। और भी इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बटन के क्लिक के ऊपर सेम वो वाली आईडी या सेम वो वाली डिव को एक्टिव कर सकते हो। जिस तरह से मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो होम वाला बॉक्स, होम वाली डिव मेरे पास एक्टिव है। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट वाली, ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग वाली। इस वीडियो में आपको React.js भी सीखने को मिलेगी और Tailwind CSS भी अप्लाई करना आपको आ जाएगी। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को एक दफ़ा विजिट करें, आपके लिए और भी बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब सबसे पहले हम Tailwind CSS और React.js को सेटअप करेंगे। दोस्तों Tailwind CSS और React.js को सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसको सेटअप करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। मैं आपको दो बेस्ट मेथड सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी के साथ इसको सेटअप और इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारे पास वेबसाइट है Tailwind CSS की, इसके ऊपर हमारे पास दो तरीके लिखे हुए हैं। एक ये वाला है नॉर्मल, आप जिस तरह से React ऐप को क्रिएट करते हो, और एक हमारे पास है विट के थ्रू। आप चाहे इस मेथड को इस्तेमाल कर लो या इस मेथड को इस्तेमाल कर लो, दोनों ही आसान है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा विट के थ्रू, क्योंकि ये मेथड सम टाइम किसी के पास काम नहीं करता, जो जिनके कंप्यूटर लो क्वालिटी वाले हैं या आपको इतना ज़्यादा CMD का नहीं पता, तब भी ये मुश्किल यानी आ जाती है। लेकिन ये जो आपके पास विट के थ्रू है ना, ये बिल्कुल ईजी सा है। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है, कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास जस्ट नेट कनेक्टेड है, आप आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये मेथड आपको मैं बारी बारी सिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। आपने
VS कोड के अंदर कोई भी खाली फोल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और ये आपके पास लिखा हुआ टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, आपके पास नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा ये वाला। और इसके URL बनने तक आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये हमारे पास URL बन गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है npm create with @latest। ये आपको जो कमांड नज़र आ रही है npm create with with @ जो आप @gmail वाला डालते हो और उसके बाद लेटेस्ट, आपने जस्ट ये कमांड लिख के उसके बाद आपने कर देना इंटर। आपके पास कोई एक्सटर्नल प्लगइन वगैरह इंस्टॉल हो ना हो कोई मसला नहीं, जस्ट आपके पास VS कोड होना चाहिए और साथ में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और ये मेथड आपके पास 100% वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट नेम, कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ टेल रिएक्ट, मतलब टेलवेंट CSS और रिएक्ट, ये हम इस तरह से इसका नाम रख रहे हैं। आप माई ऐप रखना चाहो, माई शॉप रखना चाहो, आप अपना नाम रखना चाहो, कोई भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद हमने कर देना इंटर करेंगे। हमारे पास नीचे आ रहा है क्या, वनीला जावास्क्रिप्ट, VU रिएक्ट, प्री रिएक्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा आप इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हम इसके ऊपर आएंगे, रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपके जो कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज़ है एरो वाली, लेफ़्ट राइट और अप डाउन वाली, आप उनमें से जो डाउन वाली उसको सिलेक्ट करना है, उसके थ्रू ये नीचे आना, ये उसके थ्रू नहीं आना। तो आपने रिएक्ट को सेट किया, रिएक्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने करना इंटर किया। उसके बाद आपके पास आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC। आपने आ जाना 3rd नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट जावास्क्रिप्ट, इसको आपने सेलेक्ट करके फिर इंटर कर देना है। दैट्स इट, आपके जो फोल्डर है वो बन गया। इसके अंदर जितनी भी रिएक्ट JS के अंदर नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये 3 कमांड्स कि आपने इन 3 कमांड्स को बारी बारी रन करना है। तो फर्स्ट कमांड हमारे पास है cd टेल रिएक्ट। इसका मतलब है कि आपने इस फोल्डर के अंदर नेविगेट करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd और टेल और साथ में रिएक्ट, इसको आपने लिख के इंटर कर देना। आप इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर गए। फिर आपने सेकंड कमांड लिखनी है npm रन। हम यहाँ पे लिखेंगे npm और साथ में रन और फिर आपने कर देना इंटर। यहाँ पे आपने 2 मिनट वेट करना है। आपके जितने भी npm पैकेजेस हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। सॉरी, npm रन नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है npm इंस्टॉल, तो हमने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल। ठीक हो गया। चाहे आप अकेला लिख दो या पूरा आप इंस्टॉल लिख के फिर इंटर कर दो। फिर आप उसके बाद आपने 2 मिनट वेट करना है। आपके पास जितने भी ये प्लगइन्स हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। ये कमांड कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास 3rd कमांड है npm रन div। तो आप चाहे npm रन div ये 3rd कमांड को पहले रन कर दो, या इससे पहले आप ये जो प्लगइन्स हैं हमारे पास ये टेलवेंट CSS वाले, आप इनको रन कर लो। तो मैं इनमें से जो पहले हमारे पास है ना, ये npm install -d टेलवेंट CSS पोस्ट CSS, ये वाली कमांड पहले मैं इसके अंदर रन कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो, जस्ट आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ से चाहे कॉपी कर लो, अगर आप कॉपी ना करो तो आप पहले ये वाली कमांड रन करोगे, फिर उसके बाद आप ये वाली कमांड रन करोगे। अगर आप इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लोगे तो जस्ट आपने इसको पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कर दो या आप राइट क्लिक कर दो। आई थिंक ये सही से कॉपी नहीं हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ताकि आपको कमांड सही से नज़र आए। हम दोबारा यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये ऊपर हमारे पास आ गया कॉपीड, और ये वाली कमांड हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पेस्ट किया और हमारे पास npm run -d टेलवेंट CSS पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्स हमारे पास कमांड रन होगी। जैसे ये कमांड कंप्लीट होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सेकंड कमांड npx टेलवेंट CSS init-p को रन कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो रिएक्ट JS है इसके अंदर टेलवेंट CSS की कन्फिग्रेशन की एक फ़ाइल भी बन जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड और बेस्ड ऑन आपके कंप्यूटर के क्वालिटी के ऊपर, कि आपके अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर वगैरह अच्छा है तब भी थोड़ी देर लगेगी, नेट की स्पीड ज़्यादा है तब भी थोड़ी देर लगेगी। ये हमारी ये कमांड कंप्लीट होगी। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया कि आपने सेकंड कमांड को रन करना है कि नहीं करना। पेस्ट इसने ऑटोमेटिकली कर दी है, हमने जस्ट यहाँ पे इंटर कर देना, इंटर करना है तो आपकी ये जो टेलवेंट की कन्फिग्रेशन फाइल है वो भी यहाँ पे बन जाएगी। ये हमारे पास tailwind.configuration.js फाइल बन गई। अब आप यहाँ पे npm run div कर दो, npm और run div, ठीक हो गया। फिर आपने कर देना इंटर, हमारे पास एक URL बन जाएगा जिसके ऊपर हम अपने रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। ये हमारे पास URL बन गया, हम इसके ऊपर होवर किया और फिर फॉलो लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे पास ये एक बेसिक सा मतलब सेटअप आ जाएगा रिएक्ट
GS का। ये हमारे पास इसका बेसिक सा सेटअप आ गया। फिर आप क्या करो, अब हमारे इससे ये जो CMD है ना, इसका कोई काम नहीं, आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दो नीचे। फिर आपने आ जाना यहाँ पे SRC के अंदर। SRC के अंदर आपके पास है app.jsx। आप इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है इसको आप कर दो यहाँ से डिलीट, इसका भी यहाँ से डिलीट कर दो और यहाँ से ठीक हो गया। ये ऊपर वाला काउंटर भी हटा दो, ऊपर ये app.css और इस सब को भी आप हटा दो। अब दोस्तों आपने इस यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो आपने समझनी है। अब यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट तो खाली हो गया, कोई चीज़ भी नहीं आ रही। अब हमने इसके अंदर ना टेलविंड CSS की कोई क्लास लगा के देखनी है। हम यहाँ पे करेंगे div और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे इसको क्लास और यहाँ पे bg-black। यहाँ पे मैं कमांड जो है ना वो इसकी रन करता हूँ, ये वाली हमारे पास आ रही है। ये भी आपको बताता हूँ कि आपके पास किस तरह से आएगा। अब मैं इसके अंदर जस्ट FF लिख के ना, या इसके अंदर मैं एक H1 का टैग लगा देता हूँ H1 और इसके अंदर लिखता हूँ माई हेडिंग। ठीक हो गया, सेव करके अब इसको आपको चेक करवाता हूँ। तो अब मेरे पास जस्ट माई हेडिंग आ रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी किस्म की स्टाइलिंग नहीं अप्लाई हुई जो इसको ये आपको टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपके पास index.css की एक फ़ाइल मौजूद है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दिया। फिर अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये जस्ट हमारे पास माई हेडिंग आ रहा है, हालांकि हमने इसके ऊपर ये टेलविंड की क्लास तो लगाई हुई है। ये क्लास है टेलविंड की bg-black। ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसकी वजह से आपके पास ये आपको सजेशंस आ जाएंगी। दोस्तों अब हमने ना इसको सेटअप करना है। अब सेटअप करने के लिए ये आपके पास कोड लिखा हुआ है कि आपने कन्फिग्रेशन जो है ना आपकी tailwind.config.js उसके अंदर आपने ये वाला कोड पेस्ट करना है। तो सिंपली मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताऊँगा, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपके ये जो आ रही है ना टेलविंड CSS की कन्फिग्रेशन वाली फाइल, आपने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपके पास SRC के अंदर आपके पास फोल्डर और उसके अंदर आपकी जो index.css की फ़ाइल होगी उसी को इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर क्योंकि ये SRC वाला फोल्डर है ना ये वाला, अब इसको ओपन करोगे तो SRC के अंदर ही आपकी index.css की फ़ाइल मौजूद है। इसके अंदर आपकी ये index.html की फ़ाइल मौजूद है। अगर आपकी ये फ़ाइल कहीं और पे मौजूद होगी फिर आप उसका URL दोगे। अब हमारे पास SRC फोल्डर के अंदर है जो कि React.js के अंदर ऑटोमेटिकली यही वाला फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसके अंदर आप चाहे फाइल की टाइप JS रखोगे, TS रखोगे, मतलब अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो आप JSX रखोगे, TSX रखोगे, तब भी ये आपके पास 100% वर्क करेगा। अब ये आपकी फ़ाइल सेटअप होगी। अब इसके बाद एक और आपने स्टेप करना है कि आपके पास ये कोड आ रहा है, ये वाला, ये 3 आपके पास आ रही हैं, मतलब कमांड्स आ रहे हैं, आपने इनको कॉपी करना है और जो आपकी index.css की फ़ाइल है ना, ये वाली index.css की फ़ाइल, इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना। इसको आपने पेस्ट किया। अब आपके पास यहाँ पे ना ये एरर करेगा इस तरह से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डबल कोलन लगाने, आपने यहाँ लिखना है टेलविंड CSS और यहाँ पे और उसके बाद स्लैश डाल के फिर आपने डाल देना है बेस। ठीक हो गया। आपने इसको कर देना और इसके स्टार्ट में आप इसको इंपोर्ट लिख दो, यहाँ पे टेलविंड लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे कर दो इसको इंपोर्ट। ठीक हो गया, इंपोर्ट टेलविंड बेस। और सेम उस तरह से आपने फिर यहाँ पे @ और इंपोर्ट और यहाँ पे आपने डबल कोट्स लगाने हैं टेलविंड CSS, ये आपके पास आ जाए टेलविंड CSS स्लैश और उसके बाद आपने लिखना है कंपोनेंट्स और फिर आपने और एक दफ़ा और लिखना है @tailwind, यहाँ पे आप @import और फिर आपने उसके बाद लिखना है अगेन डबल कोलन लगा लो या सिंगल कोलन लगा दो टेलविंड CSS। स्पेलिंग आप पे ठीक होना चाहिए स्लैश यूटिलिटीज़ क्योंकि ये वाली कमांड ना आपके पास 100% वर्क करेगी और अगर आप इसको रन नहीं करोगे तो फिर आपके पास कोई ना कोई एरर आ जाएंगे। अब ये आपके पास मे बी साइमन टाइम इशू भी हो सकता है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके ना और आ जाओ यहाँ पे ChatGPT के ऊपर, आप यहाँ पे इसको करेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं कि करेक्ट इट और फिर आप इसको इंटर करके यहाँ पे कर दो। अब ऑलरेडी हमारा ठीक है, लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पे बता देगा। बस ये हो गया, आप इस यहाँ से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अभी जहाँ पे यूटिलिटीज़ की स्पेलिंग मिस्टेक थी उसने उसको मतलब ठीक कर दिया। जस्ट आपने ये वाली कमांड्स लगा दी, अब ये आपके पास कोड वर्क करेगा। आप इसको सेव करके अगर आप चेक करोगे तो ये आपके पास BG आ गया और ये आप ऊपर आ गया माई हेडिंग। अब टेलविंड CSS इसके ऊपर परफेक्टली वर्क कर रही है। अब आपने ना VS कोड के अंदर एक प्लगइन होता है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, आपने उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना। आपने लिखना है यहाँ पे टेलविंड CSS और फिर आपने लिखना है इंटेलिजेंस, टेलविंड CSS
इंटेलिसेंस ये वाला प्लगइन आपके पास है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना। आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो आप कोई भी टेलविन की क्लास लिख रहे होगे, कोई आप उसके अंदर पैडिंग वगैरह लगा रहे होगे तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। उसके अंदर मतलब आपको ऑटो सजेशंस, ऑटो क्लास आपकी कंप्लीट कर देगा। अब जिस तरह से मैं अगर आप आता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास app.jsx है, इसके अंदर यहाँ मैंने BG ब्लैक लिखा था तो मैं यहाँ पे इसके अंदर करता हूँ BG रेड। तो यहाँ पे मैं इसको BG और फिर डैश डाल के और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेड, तो मेरे पास ये नीचे सजेशंस आ गई है रेड 400 500, मतलब उसके साथ में ओपेसिटी भी आ रही है। उसको यहाँ पे सेव करके और अब अगर इसको मैं चेक करूँगा तो ये आ गया हमारे पास माई हेडिंग और बैक में हमारे पास रेड कलर आ गया। तो इस तरह से आप टेलविन CSS और React.js को आसानी के साथ सेटअप कर सकते हो। अब हमने इसके साथ सेटअप कर लिया। अब जो मैंने आपको इंट्रो में प्रोजेक्ट बनाया था अब हम उसको क्रिएट करते हैं। अब अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता तो हम क्या करते कि हम अलग से कंपोनेंट्स बनाते और उसके अंदर हम अपने कोड को सेटअप करते। अब चूंकि हमारे पास एक ही सिंगल पेज कंपोनेंट है और थोड़ा सा कोड है तो उसके लिए इसलिए मैं app.jsx के अंदर ही सारा कोड लिखूंगा। तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो अगर आप साथ में फॉलो कर रहे हो। फिर आपने क्या करना है कि ये जो रिटर्न है इसके अंदर एक आपने डिव लगानी है। दोस्तों जो टेलविन CSS है ये जस्ट क्लास बेस है। अगर आपको CSS आती है तो आप टेलविन CSS को आसानी के साथ सीख सकते हो। कोई इसके अंदर ना मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट इसके अंदर क्लासेस हैं कि आपने क्लासेस को सेटअप करना है। जिस तरह से अगर आप पैडिंग दे रहे हो आपने लिखना है P- और 5 मतलब पैडिंग 5 इस तरह से। अभी आपको मैं समझाता हूँ। हम यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे क्लास, हमने यहाँ पे क्लास नेम लगाया। अब मुझे चाहिए इसका BG ब्लैक, तो मैं लिखूँगा BG डैश और फिर लिखूँगा ब्लैक और यहाँ पे आप कंट्रोल और जो आपके पास स्पेस वाला बटन है उसको इकट्ठे प्रेस कर देना है तो आपके पास नीचे सजेशंस आ जाएंगी। अगर आपने टेलविन CSS इंटेलिसेंस वाला प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया होगा। अब मेरे पास आ गया BG डैश ब्लैक, आपने इसको इस तरह से किया तो हमारे पास आ गया BG ब्लैक। अब इसका बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक बन जाएगा। फिर अगर मुझे चाहिए इसकी स्क्रीन हाइट चाहिए 100 VH। अक्सर आप देखते हो कि हमने जो हेडर कंपोनेंट बनाते हैं तो उसकी जो हाइट हम देते हैं 100 VH, तो हम यहाँ पे देंगे # स्क्रीन। इससे क्या होगा कि 100 VH उसकी हाइट बन जाएगी। अब ये आपको किस तरह से पता चलेगा, ये आपके पास टेलविन CSS की जो आप देखिए देखो ये आपके पास बन गया ना, ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन आप इसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हो। अब मुझे हाइट मतलब सीखनी है कि हाइट हम किस तरह से लगाते हैं, हमने यहाँ पे जस्ट लिखना है हाइट। कोई भी आपको टेलविन CSS का बहुत बड़ा जो लेक्चर है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं, 4 घंटों का 5 घंटों का, आप जस्ट इसके थ्रू आप आसानी के साथ कर सकते हो। अब मैंने हाइट लिखा, मेरे पास विड्थ आ गया, मैक्स मिनिमम हाइट आ गया, ये नीचे आपके पास सारे आ रहे हैं। अब अगर मुझे 0 पिक्सल लगानी है तो मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा मिनिमम -h मतलब हाइट -1। अगर मुझे यहाँ पे हाइट लगानी है 4 पिक्सल तो ये मेरे पास आ गया। मुझे चाहिए 12 पिक्सल तो मेरे पास mini-h-3 आ गया। फिर इसको नीचे करते जाएँ तो मेरे पास ये सारी नीचे हाइट्स आ रही हैं ये वाली, ठीक हो गया। अब मुझे स्क्रीन अगर फुल हाइट चाहिए तो यहाँ पे मैं minimum-h-फुल लिखूँगा, मेरे पास मतलब फुल स्क्रीन आ जाएगी। अगर मुझे चाहिए मिनिमम हाइट 100 VH तो मैं min-h- स्क्रीन लिखूँगा तो मेरे पास 100% VH जो इसकी हाइट है वो बन जाएगी। इस तरह से बाकी आपके पास नीचे जितनी भी क्लासेस हैं वो इसकी आ रही हैं कि आपने किस तरह से इसके ऊपर हाइट लगानी है, ठीक हो गया। आगे समझ आपको किस तरह से आपने इसके अंदर हाइट लगानी है। आप इसके अंदर कंटेंट को फिट करना चाहो तो ये आप सारी इसके ऊपर लगा सकते हो। अब मुझे 100% चाहिए थी मतलब 100 VH तो मैंने h- स्क्रीन लिख दिया। आप इसको यहाँ से कॉपी करके इस क्लास को भी यहाँ से चेक कर सकते हो। क्विक फाइंड के अंदर यहाँ पेस्ट करोगे तो आप इसको भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये आपके पास सारी इसके नीचे आ रही हैं मतलब इसकी हाइट वगैरह। और भी इसके अंदर हाइट के अलावा आप इसकी जो एक चार्ट शीट है उसको भी मतलब फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो टेलविन चार्ट शीट, टेलविन CSS चार्ट शीट। ये आपके पास ना बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इसके सारी क्लासेस याद रखोगे आपको नहीं याद रखने। आप प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो जो क्लासों की ज़रूरत होगी आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हो। जिस तरह से ये आ गया, मुझे पैडिंग चाहिए तो यहाँ पे जस्ट मैं पैडिंग लिखूँगा तो मेरे पास ये सारी आ जाएगी। ये आपके पास पैडिंग आ जाएंगी, बैकग्राउंड आ गया, स्पेसिंग आ गई, ठीक हो गया। आप यहाँ से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। मैं टेलविन CSS के ऊपर एक कोर्स भी बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये सारी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सिखाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। तो हम ये आ गया H स्क्रीन और फिर उसके बाद आपने इसको लगा देना है BG सेंटर, BG और फिर डैश सेंटर। क्या होगा बैकग्राउंड सेंटर में आ जाए और साथ में आप लगा दो इसको BG डैश कवर। अब कवर आप क्यों लगाओगे, अगर आपको इमेज लगा रही हो मतलब बैकग्राउंड पे आप इमेज लगाते हो तो आप उसको लगाते हो मतलब बैकग्राउंड
कवर, तो आप यहाँ पे उसको BG कवर लगा दोगे तो आपके बैकग्राउंड के ऊपर वो मतलब कोई भी आप इमेज लगाओगे तो उसका कवर आ जाएगा। BG सेंटर लगाया तो आप कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगाओगे तो सेंटर में आ जाएगी, जिस तरह से आप लगाते हो। लेकिन अभी मुझे नहीं ये चाहिए, हमें जैसे हाइट इसकी चाहिए 100 VH। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडर का टैग ले लेंगे। ये जस्ट मैं आपको ना समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ताकि अगर आपने मतलब कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा। हम नेव के अंदर मैं लूँगा UL का टैग, UL के अंदर LI का टैग और LI के अंदर A का टैग, बस इतना से लेके यहाँ पे लिखूँगा मैं होम, और फिर इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे भी होम। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर नीचे दो जो डिव्स हैं वो भी लगानी है, उसके क्लिक के ऊपर मैंने फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे अबाउट, फिर इसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ब्लॉग, कि मेरे पास 3 मेन्यूज़ होंगे और मेन्यूज़ के अंदर ये वाला टेक्स्ट होगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो अभी आपको ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर BG वाइट भी करना है। तो ये आपका UL है ना, आप इसको यहाँ पे क्लास लगाओ और इसको आप लगा दो BG-वाइट, किसका BG वाइट हो जाए। अब सेव करके चेक करेंगे तो ये इसका BG वाइट हो गया। अब इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं वर्टिकली, अब मुझे करना है ये हॉरिजेंटली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट लिखूँगा फ्लैक्स, तो मेरा जितना भी इसके अंदर एलिमेंट्स है वो सारे एज अ फ्लैक्स बॉक्स शो हो जाएंगे। अब मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो जब भी आपने फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर में करना होता है तो आप लिखते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे आपने लिखना है जस्टिफाई, और नीचे आपके पास आ गया सेंटर, जस्टिफाई सेंटर किया तो आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर आपने पैडिंग लगानी है, तो पैडिंग लगाने के लिए आप PX और डैश कर दोगे 3, तो आपके पास ये आ गया पैडिंग लेफ्ट 3। ठीक हो गया, या आप जस्ट P लिख के 3 लगाओगे तो आपके हर एलिमेंट के ऊपर पैडिंग आ जाएगी। यहाँ पे PX और आई थिंक हम यहाँ पे पूरी P लगाते हैं P-3, ताकि इसके ऊपर पैडिंग आ जाए ये। और अब मुझे इसके अंदर गैप लगाना है ताकि इनके अंदर गैप हो, तो इन मेन्यूज़ के दरमियान तो मैं यहाँ पे G- और उसके बाद गैप इसको कितना लगाना चाहता हूँ, मैं 4 लगाना चाहता हूँ। 4 लगा के इसको सेव करूँगा तो ये इनके दरमियान हमारे पास गैप भी बन जाएगा। इसको से यहाँ पे सेव करता हूँ और अभी हम चेक करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये हमारे पास इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, और ये फ्लैक्स के साथ ही मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे गैप। सर मैंने G- लिखा था, प्रॉपर यहाँ पे गैप लिखना पड़ेगा, गैप, और गैप में इसको लिखता हूँ यहाँ पे 4 पिक्सल। सेव करके आप चेक करते हैं तो इनके दरमियान हमारे पास गैप भी आ गया। ठीक हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने इसके अंदर ये जो गैप है वो अप्लाई करवाने हैं। अब इसके अंदर मुझे एक डिव चाहिए जिसके नीचे ऊपर मैंने ये बॉक्स लगाने हैं, तो ये हेडर का जहाँ पे आपका मतलब कंप्लीट हो रहा है, इसके फ़ौरन बाद आप एक मेन का टैग लगाओ। मेन का टैग लगाया और यहाँ पे मेन को आप यहाँ पे क्लास लगा दोगे, क्लास से आप इसको लगा दोगे कंटेनर, और उसके बाद मैक्स-ऑटो। मैक्स-ऑटो का क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो आपके पास सेंटर में आ जाएगा। जिस तरह से हम कोई डिव लगाते हैं उसका मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं। फिर उसको हम MY लगाएंगे, MY का मतलब मार्जिन टॉप इसको हम लगा देंगे 12, ताकि इनके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। फिर PX का मतलब हमारे पास पैडिंग लेफ्ट, तो आप इसको लगा देंगे 24 यहाँ पे। ठीक हो गया, ये आपको जस्ट मैं क्लास से लगा रहा हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। जब आप कोई कंप्लीट वेबसाइट बनाओगे ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे एक सेक्शन लगाया। अब सेक्शन के अंदर मुझे 3 डिव्स चाहिए, या इसके अंदर मुझे कोई भी कंटेंट चाहिए, मुझे उसको सेंटर में करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लास लगा दूंगा। अब इसके अंदर मुझे ग्रेड सिस्टम अप्लाई करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेड, उसका ग्रेड कॉलम 1 कि मुझे एक ही कॉलम इसके अंदर चाहिए। और जो स्मॉल स्क्रीन है, मतलब हम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आएँ तो मुझे इसके ग्रेड कॉलम चाहिए 2, मतलब जब स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तब इसके ग्रेड कॉलम 2 बन जाएंगे, अदरवाइज 1 रहेगा। और जब मैं आऊँगा मतलब लार्ज स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो तब मुझे इसके ग्रेड कॉलम चाहिए 3, ग्रेड कॉलम 3, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड कॉलम और 3। अब इसका क्या मतलब है, जब हम नॉर्मल होंगे मतलब मोबाइल व्यू पे होंगे 1 कॉलम बनेगा, जब स्मॉल स्क्रीन पे होंगे टैबलेट वगैरह के ऊपर फिर हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे, और फिर अगर हम लार्ज स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो फिर मेरे पास बनेंगे 3 कॉलम। ठीक होगा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे गैप, किन के दरमियान गैप कितना हो, तो गैप इसको मैं करूँगा 8, कि मेरे पास 8 मतलब 2 REM 32 पिक्सल इसके अंदर गैप बन जाए। फिर इसका मुझे कार्ड लगाने हैं, जहाँ पे एक मैं डिव लूँगा, यहाँ पे डिव को मैं लगा दूँगा ID पहले इसको लगा दूँगा होम, और फिर इसके बाद इसको मैं लगा दूँगा यहाँ पे क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा क्लास, सबसे पहले इसको क्लास लगा दूँगा मैक्सिमम डैश हाइट, और फिर इसको लगा दूँगा 96। ये 96 आपके ऑलमोस्ट 328 पिक्सल समथिंग बनती है। ये भी आपको बताता हूँ कि आप
इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर हाइट के ऊपर और यहाँ पे इसकी आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यहाँ पे इसको मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ये 96, अब इसको एंटर करता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे नीचे हाइट आ रही है कि आपने इसके ऊपर हाइट किस तरह से लगानी है। अब यहाँ पे हाइट भी लिखोगे ना, मुझे इसके अंदर हाइट को सीखना है, सॉरी हाइट HI, यहाँ पे ये हाइट किस पे लेंगे, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये नीचे सारी हाइट आ जाएंगी कि आपने किस तरह से जो हाइट है उनको अप्लाई करवाना है। ये नॉर्मल आपकी हाइट आ रही है, मिनिमम हाइट आ रही है। अब यहाँ पे मैंने H60 H90, अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है यहाँ पे H96, ये मेरे पास बनता है 384 पिक्सल। तो ये मैंने इसके ऊपर हाइट जो है वो अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। मुझे इतनी जो हाइट है उसका एक बॉक्स चाहिए। फिर मुझे इसके ऊपर लगाना है कोई मतलब बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसके ऊपर लिखूँगा BG-white। ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक लिखूँगा, वाइट चाहिए वाइट लिखूँगा, रेड चाहिए तो मैं इसके ऊपर रेड जो है वो अप्लाई कर दूँगा। फिर पैडिंग इसको दूंगा 4 ताकि इसके जो कंटेंट मेरे पास मतलब उसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हो। फिर शेडो इसको अप्लाई कर दूंगा, शेडो MD, और ये इसके ऊपर थोड़ा सा शेडो अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके ऊपर राउंडेड MD का मतलब है बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करके इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखूँगा। तो टेक्स्ट इसके अंदर मैं लिखूँगा H2 के अंदर, यहाँ पे H2 के अंदर इसके अंदर लिखूँगा कंटेंट होम लिख दूँगा यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं क्लासेस अप्लाई करवाऊँगा। यहाँ पे क्लास लिखूँगा और क्लास को मैं दूँगा यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ मैं टेक्स्ट LG, ताकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मेरे पास थोड़ा सा बड़ा हो, टेक्स्ट-LG। ये मैंने इसके ऊपर क्लास लगा दी। और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड आ गया, ये भी इसके ऊपर मैंने क्लास लगा दी। फिर MB-2, MB- का मतलब है मार्जिन बॉटम 2, तो ये मैंने उसके ऊपर अप्लाई करके सेव किया। तो ये मेरे पास बॉक्स बन गया जिसके ऊपर लिखा है हमारे पास होम, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने इसको लगाया था यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 96, तो इसको अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर मैं एक मिलूँगा P का टैग, यहाँ पे P का टैग, और इसके ऊपर मैं कुछ ना कोई टेक्स्ट लिख दूँगा, कंटेंट गोज़ हेयर, ये इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। और अब इसको चेक करता हूँ तो ये आ गया। अब ये मैंने हाइट इसके ऊपर लगाई थी, मतलब ये वाली, तो हाइट इसकी 96, तो मैं यहाँ मैक्सिमम लगाया था। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लगाऊंगा ना तब ये ऊपर अप्लाई होगा, या इसको हम ऐसे लगाऊंगा H96 तब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया, ठीक हो गया। अब ये बॉक्स बन गया। अब मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन भी लगाया हुआ है कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इसके ऊपर जो मतलब एक्टिव क्लास है वो अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक मैं लिखूँगा कांस्टेंट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा सेलेक्ट लिंक, और फिर इसको मैं कर दूँगा सेट सेलेक्ट लिंक, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट होम। यहाँ पे हम होम को बाय डिफ़ॉल्ट जो वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये हमारे पास है ना ये वाला जिसके अंदर हमने ये मतलब मेन्यूज लिखे हुए हैं ये वाले, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगा बैकटिक्स। ये मेरे पास सिंगल कोट्स है तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स का इस्तेमाल करूँगा। बैकटिक्स का इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा ना, इसके अंदर हम मतलब कोड भी लिख सकते हैं और साथ में हम इसके ऊपर जो मतलब कोडिंग है जावास्क्रिप्ट की वो भी लिख सकते हैं और CSS की भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर बैकटिक्स, और बैकटिक्स के अंदर मैं ये वाला कोड या वो सारा पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे यहाँ बैकटिक एक ये लाना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लगा दूँगा $, यहाँ पे, और फिर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा सेलेक्ट लिंक को मैंने इसके अंदर पास कर दिया। ये वाला सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट, यहाँ पे 9 आ गया इसमें, सेलेक्ट लिंक, ठीक हो गया। फिर इसके बाद सेम इस तरह से ये जो आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं ये आपके MD वाला, और इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगा ये वाला ID। इसकी क्लास को यहाँ पे नीचे करता हूँ, इसको भी सेम इस तरह से यहाँ पे मैं लगा दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट, फिर यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करूँगा और इसके अंदर भी मैं ये बैकटिक जो है वो उसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं $, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट लिंक, कि सेलेक्ट लिंक अगर आपका यहाँ पे इक्वल होता है होम के,
होम के वेरी इक्वल होता है, दैन ठीक है। दैन क्या करो, इसके ऊपर सिलेक्टेड जो क्लास है वो अप्लाई करवा दो। दैन इसके ऊपर क्या करो, सिलेक्टेड क्लास अप्लाई करवा दो। अगर ये आपके पास ना हो दैन क्या करो, दैन आप इसको एम्प्टी रख दो। ठीक हो गया, ये वाली क्लास हमने इसके ऊपर लगा दी। अब ये जो क्लास है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके कोड के ऊपर, इंस्पेक्ट एलिमेंट, अगर होम सिलेक्ट होगा तो इंस्पेक्ट, तो ये स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, डिव मेन, और मेन के अंदर कैप, और ये इसके अंदर ये सिलेक्टेड क्लास अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब सेम मैंने क्या करना है कि इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, इस डिव को, ये आईडी होम वाली को। अब मुझे बाकी भी चाहिए, तो बाकी के ऊपर मैं सेम इसी तरह से इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे सेकंड को किया, थर्ड को किया। अब सेकंड की आईडी मैं कर देता हूँ यहाँ पे अबाउट, और थर्ड की हमारे पास आईडी है ब्लॉग, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर इसकी आईडी हमारे पास होती है ब्लॉग, दैन इसके ऊपर सिलेक्ट क्लास अप्लाई हो, अदरवाइज आपके पास क्लास एम्प्टी हो। और सेम इस तरह से इसके ऊपर अबाउट, अगर आईडी इनकी सेम होगी जिसके ऊपर क्लिक करेंगे दैन ठीक है, अदरवाइज ये जो मतलब कोड है ये आपका चेंज हो। अब ये जो बटन है इनके ऊपर लगाएंगे मतलब हैंडल क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें दैन क्या करो, दैन इसके ऊपर जो क्लास है वो चेंज करवाओ। अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे हैंडल लिंक, हैंडल लिंक। यहाँ पे इक्वल किया यहाँ पे, और यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिख देंगे सेट लिंक, सेलेक्ट लिंक, और इसके अंदर हम लिंक आईडी पास कर देंगे, लिंक आईडी, और ये जो लिंक आईडी हम यहाँ पे भी पास कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम हैंडल लिंक वाले फंक्शन को कॉपी करेंगे, इसके ऑन क्लिक के ऊपर आ जाएंगे, कि जब इसके ऊपर ऑन क्लिक किया जाए, मतलब जब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करें दैन क्या करो, दैन इसके ऊपर आप ये फंक्शन चला दो, एरो फंक्शन, यहाँ पे हैंडल लिंक, और हैंडल लिंक के ऊपर इसके अंदर आईडी पास कर दो होम वाली। ठीक हो गया। और सेम इस तरह से इसको आप कॉपी करो यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस जो सेकंड के ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर अबाउट वाला जो लिंक है वो ऊपर आईडी पास कर दो, और इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख देंगे अबाउट वाला। सेम उस तरह से ये हमारे पास थर्ड है तो थर्ड वाले को पास कर देंगे, और इसके अंदर हमारे पास ब्लॉग आईडी, तो हम ब्लॉग को पास कर देंगे, और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट भी कर देंगे ब्लॉग। सेव किया, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये जो आपके पास है ना, ये मतलब सेलेक्ट वाली क्लास जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है, जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास सिलेक्टेड क्लास जो है वो अप्लाई हो जाए। अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, index.css के अंदर चाहे आप इसको लगा दो, ये app.css आपके पास मौजूद है, तो app.css के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसका हम लगाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर, बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू। अब सेव करते हैं, और ये जो आपके पास app.css है इसको हम लिंक कर लेंगे app.jsx के अंदर, यहाँ पे import और यहाँ पे / और app.css, यहाँ पे हम लिख देंगे ./app.css। अब सेव करेंगे, और यहाँ पे अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये इसके ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई हो गया। अब अगर अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अबाउट के ऊपर हो गया, ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ब्लॉग के ऊपर ये वाला जो लिंक है वो आ गया। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ वाइट, तो ये app.css, और यहाँ पे इसका यहाँ पे कलर कर देता हूँ वाइट, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारे पास वाइट हो, और ये हमारे पास थोड़ा सा और डार्क हो जाए ये कलर। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाली डिव हमारे पास मतलब एक्टिव हो जाएगी। मज़ीद थोड़ा सा इसको हम करते हैं ताकि हमें शो भी हो, ग्रीन टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन सा। अब इसको करते हैं, अब देखो ठीक हो। अब जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो वाली डिव हमारे पास एक्टिव हो जाएगी, और दूसरी हमारे पास अनएक्टिव रहेगी। अब इसके नीचे मैंने फुटर बनाना है, तो फुटर बनाने के लिए आप आ जाओ अगेन app.jsx के अंदर, और जहाँ पे आपकी ये मेन कंप्लीट हो रही है और ये वाली डिव, इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे एक फुटर का कोड लो, फुटर का टैग लिखो यहाँ पे, और इसके अंदर आप लो एक पी का टैग, और यहाँ पे आप लिखो कॉपी, यहाँ पे हम @ डालते हैं, और ये वाला हमारे पास साइन था ये वाला, और कॉपी, और यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर लिखेंगे माई 2024, हमारे पास 24 आ गया, माई रिस्पॉन्सिव ऐप। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास फुटर है इसके ऊपर हम क्लास लगा देंगे, क्लास इसके ऊपर हम लगा देंगे bg-white, ताकि बैकग्राउंड इसका वाइट हो, और फिर p-6 और टेक्स्ट इसका सेंटर। सेव किया, और अब अगर इसको चेक करेंगे
तो मेरे पास एक छोटा सा ये फुटर भी बन गया। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से कंप्लीट मतलब टेलविंड CSS और रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करते हुए ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इसको अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो आप आ जाओ यहाँ पे छोटी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अब देखो ये आपके 2 कॉलम बन गए। अगर आप मज़ीद छोटी स्क्रीन के ऊपर आओगे तो आपके पास 1 कॉलम बन गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास 1 कॉलम बन गया। और अगर आप इसको जैसे जैसे बड़ी स्क्रीन पे करते जाओगे 2 कॉलम, और फिर और बड़ी स्क्रीन पे आओगे तो आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे, जिस तरह से आप किसी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर देखते हो। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से हम टेलविंड CSS और रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर आपको टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना, सेटअप करना और उसकी क्लासेस हम किस तरह से अप्लाई करवाते हैं वो आपको आई होप पता चल गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट या कंप्लीट वेबसाइट बनाऊँ यूजिंग टेलविंड CSS और रिएक्ट जेएस, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स करें। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।